बालयोगिनी महासाध्वी सृष्टिभूषण माता, बालयोगिनी महासाध्वी सृष्टिभूषण माता, स्वर्णाक्षर से अंकित जिन शासन में तेरी गाथा, अपरंपार महिमा तुम्हारी, गुण गाती है ये दुनिया सारी। मैं इसमें नाम लेना चाहूंगा हमारे रवि गुरुजी के गुरु श्री श्रीपाल जैन जी का। मेरे विचार से पहली बार पारस चैनल पर, और मैंने तो उनको पहली बार जैन आगम के द्वारा, भक्तांबर के द्वारा सांसारिक समस्याओं से हम किस तरह निजात पा सकते हैं उसके विषय में बोलना प्रारंभ किया था। हमारे बीच ये संदेश आते रहते हैं, विद्वान जुड़े हुए हैं, ज्योतिषाचार्य जुड़े हुए हैं। तो आज हमने विषय रखा था कि जैन आगम द्वारा हम किस प्रकार से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। रिश्ते में सालिका और कार्यक्रम में बालिका बड़ा ही महत्व है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री अशोक जैन गोयल। दानियों को देखना तो तीर्थों पर जाइए, संग मरमर पर खुदे हैं नाम खुद पड़ जाइए। अधिवेशन करने और कराने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर जैन ज्योतिष विद्या पर राष्ट्रीय अधिवेशन देखना हो तो महावीर जी में आइए। आज हम सब लोग पूजनीय हारिका माता जी के सानिध्य में जैन आगम विद्या के माध्यम से मानव जाति की समस्याओं का समाधान हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण सांसारिक प्राणी दुखी है। सब सुखी होना चाहते हैं, दुखी होने के लिए दुनिया में कोई प्रयास नहीं करता। चार ही ऐसे सत्य हैं, सारे जगत के जीव दुखी हैं, दुख को दूर करने का निरंतर प्रयास करते हैं, और प्रयास करने के बावजूद भी आज तक कोई अपने प्रयास में सफल नहीं हुआ, ये बात भी सच है। और दुख सहा भी नहीं जाता है, ये भी सच है। दुखों का समाधान कौन करेगा? भारतीय दर्शन का एकमात्र उद्देश्य दुख की निवृत्ति और सुख की उपलब्धि ही है। और हमारा जैनागम का मूल उद्देश्य तो दुख के अभाव के लिए ही है, दुख की निवृत्ति के लिए ही है। दुनिया में एकमात्र हमारा जैन धर्म ऐसा है जो मोक्ष मार्ग की शिक्षा को सर्वाधिक प्राथमिकता देता है। भूखे को भोजन कराओगे, एक दिन की समस्या का समाधान हो जाएगा। प्यासे को पानी पिला दोगे, 4-6 घंटे की समस्या का समाधान हो जाएगा। किसी को आजीविका से लगा दोगे तो एक भव की समस्या का समाधान हो जाएगा। और किसी जीव को मोक्ष मार्ग से जोड़ दोगे तो अनंत भव की अनंत समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हमारा जैनागम जो है वो जीवों को मोक्ष मार्ग से जोड़ता है। और मोक्ष मार्ग की प्रक्रिया में ज्योतिष विद्या क्या सहायक है या बाधक? ज्योतिष विद्या जीवों के लिए कार्यकारी है या अकार्यकारी है? ये आत्म कल्याण में साधक है, ये आत्म कल्याण में बाधक है? क्या ज्योतिष विद्या के द्वारा, ज्योतिष विज्ञान के द्वारा क्या मां समस्याओं का संकेत ही मिलता है या समस्याओं का समाधान भी ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हो सकता है? इन विषयों पर थोड़ा हमें विशेष चिंतन करने की आवश्यकता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो नमोकार मंत्र पर आस्था रखता है, देवता गुरु पर विश्वास रखता है, तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य देशना को जो आत्मसात करता है, वह नियम से जीवन में दुख की निवृत्ति करता हुआ मोक्ष में प्रवृत्ति कर सकता है।
जीवन की समस्याएं जो हमारी है वो हमारे अज्ञानता से है, मोह ममता के कारण से है। मोह घटेगा, समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। पर दिन रात हम मोह चक्र में ऐसे उलझ जाते हैं कि मोह ममता के साथ जीते हुए हम सुखी होना चाहते हैं। जिनवाणी माता कहते मोह ममता का अभाव करके ही हम अपने जीवन में सच्चे सुख की प्राप्ति का रास्ता तला सकते हैं। और ज्योतिष विद्या का उल्लेख हमारे भारतीय जैन दर्शन में अनेक ग्रंथों के माध्यम से आया है। अभी अष्टांगा महापर्व के अवसर पर श्री चक्र की आराधना हुई थी। हमारे पंडित साहब नवीन शास्त्री में बहुत बड़ा विधान कराया, बहुत विद्वान लोगों ने विधान कराए होंगे। चौथे नंबर की पूजा आती है, उसमें अर्घावली आती है। अर्घावली में 17वें नंबर का छंद आता है, ज्योतिष आदि की लक्षण जान के, शुभ अशुभ फल कहत बखान के, निमित्त प्रभाव रिद्धि न अन्यथा, भय सिद्ध नमो प्रणमो यथा। कि ज्योतिष आदि लक्षणों के माध्यम से हम जीवों के शुभ अशुभ आदि जो कर्म का विधान है उसको जान करके और प्रभु भक्ति के माध्यम से अपने अशुभ कर्मों का कहते निवारण कर सकते हैं और जीवन में शुभ कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को कहते हैं आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, समय हो गया है और मैं समय का उल्लंघन भी नहीं करना चाहता हूँ। जो काम नमोकार महामंत्र नहीं कर सकता है, जो काम भक्तांबर स्त्रोत की जीवन की सारी समस्याओं का समाधान नियम से होता रहेगा। मुझे बहुत बातें कहना थी पर मेरे पास समय के अभाव में मैं अपनी बातों को भी अधिवेशन बुलाया जाएगा तो उस समय अपनी बातों को रखने का प्रयास करूंगा। मैं कोई जोसा चाल नहीं हूँ, मैं तो अध्यात्म विद्या का रसिक एक मात्र सामान्य प्राणी मात्र हूँ जो अध्यात्म से प्रेम करता है, जिनवाणी से प्रेम करता है, शास्त्रों से प्रेम करता है, शास्त्रों के अध्ययन मनन करते हुए अपने जीवन को सुखी बनाने का प्रयास करता है। मेरे जीवन का यही लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में सारी विद्याएं कहते हैं समर्थ होते तक नहीं है, इस सत्य को यूं समझने का प्रयास करें। जैनम जयतु शासनम। और जो विषय आज का रखा गया है उसका प्रैक्टिकल रूप तो हमारी मंजू दीदी ने, इनका यूएसए में भी मिलान हुआ, हमारा कनाडा में भी हुआ। मैं भी 20 वर्षों से निरंतर यूएस, कनाडा, लंदन वगैरह जाता रहा इस धार्मिक प्रचार से। कॉमर्स की वजह से तो डीयू में रहा 45 साल, लेकिन धार्मिक ज्ञान और इनके ज्योतिषीय ज्ञान की वजह से 20 वर्षों से निरंतर मैं कनाडा वगैरह, यूएस वगैरह जाता रहा। और वहाँ दीदी ने तो जो आज का विषय है प्रैक्टिकल करके दिखाया है। समाधान जो अलग अलग होते रहे, तीनवाणी है, तीर्थंकरों की वाणी है, सिर्फ हमें उससे प्रयोग रूप में करने में थोड़ा हम रहा। अब गुरुजी के सानिध्य में ये पुनर्जागृत हुआ है और मैं कहता हूँ कि इसलिए मुख्य समाधान तो है कर्म करने में प्रत्येक प्राणी स्वतंत्र है, लेकिन कर्म भोगने में स्वतंत्र नहीं है। तो जैसा आप फल चाहते हैं, शुभ फल चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो कर्म करते वक्त भी सतर्कता पूर्वक अच्छे काम करो। जो निषिद्ध है जैनागम में वो कर्म नहीं करें। और हमारी पूज्य माता जी अभी ज्योतिष भूषण भी यहाँ विराजमान है, देश भूषण जी महाराज भी हुए, लेकिन सृष्टि भूषण कोई नहीं दिखा। इनके गुरु ने जो नाम दिया होगा कि पूरी सृष्टि को जो अपने आभूषण से भूषण, संयम से भूषण कर देगी, ऐसी सृष्टि भूषण माता जी एक ही होंगी। और तीर्थंकर प्रकृति कब बनती है? स्व कल्याण से तो खुद मोक्ष चला जाता है। मुख केवली भी हुए हैं, अपने मोक्ष चले गए, लेकिन जो पर कल्याण भी करते हैं माता जी की तरह विभिन्न योजनाओं में गरीबों की भी मदद करते हैं। सभी तरह से आहार शालाएं भी खुला करके शुद्ध भोजन की व्यवस्था है, प्रेरणा देती है। ऐसे पूज्य माता जी एक ही है, इसलिए इनके गुरु विद्याभूषण सन्मति सागर जी ने सृष्टि भूषण दिया। और मंजू दीदी भी हमारे बीच विराजमान है। भक्तामर की आराधना जो बताई है और 2 साल के कोरोना काल में उसके प्रैक्टिकल रूप में हमने भी ये देखा। आज हमारा अब जो विराजमान है उस आराधना के फलस्वरूप ही है। तो कर्म बांधते वक्त तो सतर्क रहे और कर्मों का फल भोगते वक्त समता से भोगे। दुखे सुखे वैरिणी बंधु वगे, योगे वियोगे भवने बने वा,
निराकृता से ममत्व बुद्धे समम मनो में स्तुप सदा पिनात है। क्योंकि कर्म भोगने में अगर अकुलता की तो नया कर्म और बांध लोगे। पूर्व प्रवृत्ति को समता से भोग ले और बांधते वक्त सतर्क रहे। और ज्योतिषीय सिद्धांतों जैन दर्शन की देन है। और आप लोगों से निवेदन है कि अभी कुछ वर्ष अपने संस्था के प्रति समर्पित रहें। बच्चों के प्रति तो समर्पण आपको खूब मिल जाएगा, इसको अर्जन का साधन बनाएंगे तो, लेकिन इसकी छवि बनाने के लिए, गुडविल बनाने के लिए अभी निस्वार्थ भाव से हम करेंगे। तो मैं आपको आह्वान करता हूं, जो भी बाहर चलना चाहे वो आपको बाहर सारा ये मिलेगा, चाहे कनाडा यूएस में। तो गुरुओं की कृपा से इनके उसे ऐसा बना लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। समय की सीमा का सभी पालन करेंगे। आपने मुझे अवसर दिया और फिर भी देंगे। आवाज दे रहा हूं पंडित दीपक जैन कृष्णा नगर से। कृपा में आए, अपने विचार प्रकट करें। अतिशय क्षेत्र महावीर जी की, तिसला नंदन महावीर भगवान की अखिल भारतवर्षीय जैन ज्योतिष आचार्य परिषद का ये 5वां अधिवेशन जिस ऊर्जावान भूमि पर रखने का कार्य अध्यक्ष जी ने किया है, पहले नंबर तो वो बधाई के पात्र थे। एक बार दोनों हाथ खोल करके बधाई। बात चल रही है जैन आगम में जैन ज्योतिष से समस्याओं का समाधान। आज 99% लोग समस्या लेकर के ही जी रहे हैं, समाधान कहाँ है? तो थोड़ी सी बात पर अगर जैन आगम की बात से देखेंगे, क्योंकि जहां जैन शब्द लिख जाता है तो वहां बहुत सुलझा हुआ काम होता है। जैन ज्योतिषाचार्य लिखा है तो और भी सुलझा होना चाहिए। जैन ज्योतिषाचार्य लिखा है तो और सुलझा होना चाहिए। अगर बात करते हैं पाप की, तो पाप के बाप कौन है? लो, फिर गिरोह का भी तो कोई बाप होगा। कौन है? गिरोह का बाप परिग्रह है। परिग्रह है ना। अगर कोई समस्या से बचना चाहता है तो जैन ज्योतिष ने, जैन आगम का सबसे पहला उपाय है सारा परिग्रह छोड़ो। आज भी माता जी बैठी हैं, व्यवस्था हो जाएगी, दीक्षा ले। पहला समाधान तो यही है। बाकी आदरणीय डॉक्टर साहबा बैठी हैं नागपुर से, हमारे सागर की ही जैन गौरव हैं। और मेरा समागम रहा है 1-2 प्रोग्राम में, जहां आपके सानिध्य में हमें थोड़ा सा समर्पण करने मिला है दिल्ली साई ऑडिटोरियम में। और बात दूसरी चल रही थी कि जैन आगम में समस्याओं का समाधान। भद्रबाहु संहिता एक ऐसा ग्रंथ हम सबको प्राप्त है जहां पर कैसा जैन ज्योतिष को सर्व मान्यता उस ग्रंथ के माध्यम से सबको प्राप्त हो जाती है। आचार्यों ने, आचार्य विद्याभूषण महाराज जी के बारे में बात करें, माता जी के गुरु हैं, हम सबके मार्गदर्शक रहे हैं। अभी पिछला अधिवेशन त्रिलोक तीर्थ में ही हम सबने संपन्न किया था। तो महाराज जी का इतना बड़ा निमित्त ज्ञान था माता जी कि वो अंग चिन्ह को देख करके घोषणा बता देते कि व्यक्ति का भविष्य कहाँ पहुंच सकता है। अष्टांग निमित्त ज्ञान ज्योतिष में बड़ा विशेष रखता है। लेकिन अगर ज्योतिष से समाधान में देखेंगे तो कई बही खाते ज्योतिषचार्यों के पास उनके निवारण के लिए भरे पड़े हैं। जब मैं पहली बार गजेंद्र जी भैया के पास फरूक नगर में गया, सिद्धांत तीर्थ क्षेत्र रहता था, मैंने आचार्य बाहुबली महाराज जी के आशीर्वाद से जब वहां जाकर के उनसे थोड़ा सा कुछ लेने के लिए समर्पण किया तो मैंने देखा कि ये तो बही खाता इतने बड़े बड़े लगे हुए हैं इनके घर में। अब क्या समाधान है। लेकिन अगर जैन सिद्धांत पे चलो तो अभी हमारे पंडित जी बता रहे थे डॉक्टर साहब कि नमोकार मंत्र पढ़ो, सिद्ध भक्ति को मन में बसा लो और सिद्धों की भक्ति के साथ पंच परमेष्ठी भक्ति के समागम से हर समस्या का समाधान आपकी जिह्वा पर सरस्वती के रूप में आएगा। नमोकार मंत्र, भक्तांबर स्तोत्र वर्तमान में समय सार और नियम सार के तरह लोगों के पारिवारिक समस्याओं के समाधान में काम कर रहे हैं। नमोकार मंत्र और भक्तांबर, और उसके ऊपर अगर किसी को जाना है तो फिर मैंने कहा है कि परिग्रह छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इसमें आगे जाएंगे, ज्योतिषचारी बहुत सारे उपाय बताते हैं। कल बात चल रही थी, गुरुजी कह रहे थे कि मंगल के बारे में बात चल रही थी। मंगल की बात तो आजकल दुनिया में चल रही है। लोग दुनिया में मंगल पर सुकून ढूंढने में लगे हुए हैं, घर के सुकून को छोड़ करके। तो अब मंगल के चक्कर में चल रहे हैं। गुरुजी ने कहा है कि इसका विचार करना है, मंगल है नहीं है, मंगल से करें कैसे कटे। अरे भैया कुछ नहीं करो, मंगलमय मंगल हमारा नमोकार मंत्र का मंत्र है। मंगल को ध्यान में रखो और बेटा बेटी की शादी कर दो। हो सकता है कई लोग इसमें निश्चय और व्यवहार में भी फंस जाएं, कई लोग ज्योतिष को माने, कई लोग ना माने, तो फिर व्यवहार में आए। व्यवहार में आना पड़ेगा तो संसार चलाना पड़ेगा। संसार चलाना है, सीधी बात है कि ज्योतिष आचार्य सीधा सीधा भाव रखते हैं
कि पहले तो कोई विधि विधान से कोई लग्न के पहले अनुष्ठान करके आप अपने मंगल की कामना कर लें। किसी और परिवार से आपका संबंध जुड़ रहा है, वो व्यक्ति का निश्चय सिद्धांत आपके देवशास्त्र गुरु पर अगर कम है तो अगर आप उसमें ज्ञान वर्धन करके जोड़ देते हैं तो आप उसका सिद्धांत झुका सकते हैं। इस क्षेत्र की ऊर्जा का अनुभव मैं क्या कहूं, भैया बैठे हैं मुकेश जी बता रहे थे कि जब चरण छूते हैं तो ऐसे लगता है कि कई हाई पावर का पावर मुझे प्राप्त हो गया उस भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति में। तो फिर इतने बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र, इतनी बड़ी बड़ी हमारे पास विरासत हैं, और अगर हम इसका संरक्षण ना कर पाए, अखिल भारतवर्षीय जैन ज्योतिष परिषद का ये अधिवेशन आज महावीर जी की धरा से पूरे विश्व में, भारत में वैसी ही ख्याति को प्राप्त करेगा जैसे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की ख्याति को अभी वर्तमान में सब प्राप्त कर रहे हैं। आगामी 14 तारीख को हम सब महावीर जयंती मना रहे हैं और हम सबका एक लक्ष्य है, अभी ज्योतिष परिषद की पूरी रूपरेखा अध्यक्ष जी और कमेटी घोषणा करेगी यहाँ पर, मुझे उम्मीद है। मात्र 5वां अधिवेशन है, कौन सा है? 5वां। भगवान महावीर स्वामी के नाम कितने हैं? 5। और पंच परमेष्ठी कितने हैं? 5। तो अब इन सब चीज को लेकर के ये 5वें से 50वें तक कितनी जल्दी पहुंचने वाला है, ये सब आपके ऊपर है। समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा कि अगर व्यक्ति अपना अपना काम करे तो समस्याएं सुलझ सकती हैं। आज जैन समाज में कोई व्यक्ति को कोई समस्या है तो लोग बाग महाराज जी माता जी के पास पहले जाते हैं कि नहीं जाते? बताइए कि पंडित जी के पास आते हैं। विषय बड़ा गंभीर है माता जी, लेकिन कैसा परिग्रह त्यागी जब कैसा इन चीजों में उलझ जाए और फिर ज्योतिषाचार्यों को भुला दिया जाए तो फिर कहां से समस्या का समाधान निकलेगा? मेरा हमेशा ही कहना होता है कि जो परिग्रह को छोड़ चुके हैं वो उस विषयों से दूर होकर के वो तो मोक्ष मार्गी उपदेश देते रहें, बाकी काम ज्योतिषाचार्य अपने आप कर रहे हैं। इस भाव के साथ वस्तुतः मुझे इतना ज्ञान नहीं है, थोड़ा सा धनराज पंडित जी से, थोड़ा सा गज्जू भैया से, और बाकी रवि गुरु जी और टीकम चंद जी से ले ही रहा हूँ, अभी तो लेने की उम्र है। लेकिन इतना कहूंगा कि जो है कार्य रवि जी ने सजोया है और इस सब में हम सब ने जो अर्घ चढ़ाया है वह ये अतिशयकारी पावन धरा से उस ऊंचाई तक जाएगा कि निश्चित ही ज्योतिष जो जैन ज्योतिष जन जन तक पहुंचने में अभी तक असमर्थ रही है, अब प्रत्येक वर्ग तक पहुंच जाएगी। आपको बता दूं, अन्य चैनलों पर जैसे रोज राशिफल आप देखते थे, वैसा अब जैन चैनलों पर भी रोज आपको देखने मिल रहा है। कौन कौन देख रहे हैं? हाथ उठाओ। रवि जी के माध्यम से पारस चैनल पर, आदिनाथ पर और अभी जिनवाणी पर भी जल्दी से आने वाला है। कहने का मतलब क्या है कि हमारे जैन ज्योतिष से ही सब लोग कार्य कर रहे थे, लेकिन हमें ही पीछे रख रहे थे। अब वो समय चला गया कि कोई हमें पीछे कर पाएगा, क्योंकि जैन ज्योतिष परिषद का भी अधिवेशन हर जगह अब संपन्न होने वाला है। पूज्य माता जी ने अपने स्थान पर यह अधिवेशन करा करके निश्चित ही हम सब पर यह उपकार किया है। इनके चरणों में नमन करता हूं। माता जी ने, आपको बताऊं मैं, डॉक्टर मंजू जी ने तो भक्तांबर की अलग जगह है, माता जी ने समस्याओं के समाधान के लिए कल्याण मंदिर स्तोत्र की लगन आज से 25 साल 20 साल पहले जगा दी थी, और आज उस कल्याण मंदिर के स्तोत्र के माध्यम से चाहे वो काल सर्प हो, चाहे कोई भी समस्या हो, लोग उसको करके समाधान प्राप्त कर रहे हैं। इसी भाव के साथ कि ना होते ज्योत, ना होते सूर्य और चंदा, ना ही ब्रह्मांडीय होता, ना होते सूर्य और चंदा, न ही ब्रह्मांड ये होता, न ज्योतिष मंत्र भी होते, न भौतिक तंत्र होता। और चारे चक्रवर्ती जी को ध्यान करना मन में, समुंदर सूख भी जाता, जमाना जल गया होता। सन्मति सागर ज्ञान सागर जी को ध्यान करना, समुंदर सूख भी जाता, जमाना जल गया होता, न होता धर्म धरती पर जो दिगंबर संत ना होता। ये सबसे बड़े आचार्य हैं और इनके सामने सारे ज्योतिष, सारे आचार्य हम सब कुछ नहीं है। इसी भाव के साथ विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज, समस्त सागर जी महाराज, ज्ञान सागर जी महाराज और समस्त आचार्य भगवानों को, बाहुबली महाराज जी को भी बारंबार नमोस्तु, पूज्य गुरु माता जी को भी बारंबार बंदामी, सभी को जय जिनेन्द्र। धन्यवाद संचालक जी का। कसम, सागर की कसम, मौजों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, तुम खुद को बदल कर देखो तो ये सारा जमाना बदलेगा, ये सारा जमाना बदलेगा। तो प्याम नमः से तीतला
मलभूषणाय नमस्ते जगत परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। बोलो भक्तामर माँ स्तोत्र की जय, गुरु माँ षष्ठीभूषण कथा जी की जय। सबको जय जिनेन्द्र। आप सभी पधारिए। सवाई माधोपुर में चमत्कार जी मंदिर बड़ा फेमस है, सभी बहुत विशालकाय मंदिर है। आप सभी का स्वागत है, पधारिए जरूर। स्वागत में और हो रहा है, उनका हमें सानिध्य प्राप्त हुआ, उनके दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ और वाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त किया हुआ। तो मैं आवाज दे रहा हूं मंजू जी को, कृपा है और भक्तांबर पाठ के बारे में अपने विचार रखें। आज तो मैं सिर्फ माता जी की जो दीक्षा दिवस है 29वां साल, तो माता जी की कठिन तपस्या और उसके लिए अनुमोदना करते हुए मैं आचार्य सन्मति सागर महाराज को याद करती हूँ। जब मैं स्कूल में थी और उनकी तबीयत खराब हुई थी तो मेरे पिताजी डॉक्टर जीवनलाल जैन अखिल भारतीय दिगंबर परिषद के मेरे भाई के साथ मुझे उधर ले जाते थे। मेरे भाई सितार बजाते थे और जो मैं एस्ट्रल सर्जरी मेडिटेशन जो मेरा इतना पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में, सब लोग करते और उनकी आधी व्याधि मिट जाती है, वो उनको कराती थी रोज स्कूल में जब थी तब। और सन्मति सागर महाराज जी के पास मैं पारस चैनल को भी लेके गई थी और आपके ज्ञान सागर महाराज जी ने भी बहुत आशीर्वाद दिया था दिल्ली में। और हमारी शालू जैन ने भी पीएचडी करी है भक्तांबर के ऊपर। आज ये 2 ज्योतिषाचार्य बन गई है और इनके भी एक होटल से कई होटल, संजय जी मेरठ वाले, भक्तांबर की ही दुआ है। और जितने भी जन यहाँ बैठे हैं इन सब के असाध्य से असाध्य रोग, उनके वो श्वेतांबर समाज से उनके हस्बैंड का कैंसर दूर हुआ था, वो ऋतु जी हैं, इनके असाध्य से असाध्य समस्याएं भक्तांबर के द्वारा दूर हुई है। तो मैं एक छोटा सा 48 मैजिकल टूल्स फॉर मैनिफेस्टेशन, एक छोटा सा मेडिटेशन है जिसके द्वारा भक्तांबर से आपके सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो मैं चाहूंगी कि 10 मिनट को सब लोग आंख बंद करके एक इमेजिन करें कि एक भक्तांबर की 48 डोम है। डोम मतलब हैंगिंग गार्डन का कंसेप्ट में ऐसे है, उसको आपने कई बार टीवी पे देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा। जैसे एक पेड़ खड़ा होता और उसमें जैसे रस भरी लटक रही होती, वैसी वो डोम है 1 से लेके 48 तक। और आप सब उसकी यात्रा करोगे और आपके हर आदि व्याधि मिट जाएगी। तो आंख बंद करके 10 मिनट को भक्तांबर की यात्रा करते हैं। आपको सिर्फ विजुअलाइज करना है, एक एक श्लोक में बोलूंगी और आपको उस डोम में जाना है। तो आप पहली डोम में जाएंगे और आपके हर कठिन से कठिन कार्य, भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणाम मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा बालम वनम भवजले पतताम चनानम। उससे आपके जितनी जीवन में अड़चन हो रही है, जितनी भी रुकावट है, वो एकदम निकल जाएंगे। और उसके बाद आपके लाइफ में ऑल कम्स इन योर लाइफ विथ ईज एंड जॉय। उसको पॉजिटिव वे में बोलोगे तो ऑल कम्स इन योर लाइफ विथ ईज एंड जॉय, यानी सरलता और सहजता से प्रथम श्लोक से आपके लाइफ में ईज एंड जॉय से आएगा। अब चलेंगे सेकंड डोम में। सेकंड डोम में आपके जाते से जिनको भी जितना सिर दर्द है, हेडेक है, एंजाइटी है, आज के जीवन में जितने टेंशन्स है, तो यह संस्कृत शकल वांग्मय तत्वबोधा अद्भुत बुद्धि पटुभी लोकनाथे स्तोत्रे जगत त्रितय चित्त हरे रुदारे स्तोषे किला हम अपित प्रथमम चलेंगे। अब धीरे से चलेंगे तीसरे श्लोक पे, जहाँ पे भक्ति की पराकाष्ठा, मतलब वो बालक जो चंद्रमा के बिंब को देख के समुद्र में कूदने तैयार है, वो श्लोक करने से आपके आंखों के हर रोग मिट जाएंगे।
दृष्टि दोष मिट जाएंगे। और फिर धीरे से चलेंगे चौथे श्लोक पे, जहाँ पे आपके जितने कर्जे हैं, जितने बिजनेस में फेलियर हो गए हैं, जिनके कर्ज हो गए हैं, जिनके प्रॉपर्टीज में दिक्कत है, तो वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांकांतान ये पढ़ेंगे और आपके सारे, एक नहीं, दुबई में जो फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गई थी, वो अनीता शाह ने ये श्लोक किया, 21 दिन बिना नमक का खाना खाया, तो उसका घर भी वापस मिल गया, लोन भी क्लियर हो गए और फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आ गए। 5वां श्लोक जी, अनिल जी नेपाल दूसरे दिन इंस्टॉलेशन होना था प्रेसिडेंट का, वो बोले कि हमने खुद भक्तांबर का चमत्कार कल अपनी आंखों से देखा। तो इतनी महिमा है भक्तांबर की, तो मैं तो ज़्यादा नहीं बताऊंगी, मेरी शिष्या है शालू जैन जो पीएचडी करी है, वो पूरा आपको बताएंगी बहुत अच्छे से कि उन्हें भक्तांबर से क्या प्राप्त हुआ और उन्हें ज्योतिष में कैसे आगे बढ़ा। 48 श्लोक तो मैं कराती, लेकिन आप सब विद्वान बैठे हैं, हमें सबको सुनना है, समय की मर्यादा है, तो इसलिए फिर कभी पूरे कराऊंगी। और आप YouTube पे जाके मेरे एस्ट्रल सर्जरी मेडिटेशन भक्तांबर की जो 48 डोम्स है, और जब वो हम बनाएंगे तो माता जी को ज़रूर बुलाएंगे और आप सभी को। जी, उगती कली तोड़ने वाली, इसमें दोष चमन का क्या है, और श्रद्धा नहीं जिसे मंत्रों पर, इसमें दोष मंत्र का क्या है, इसमें दोष मंत्र का क्या है। बोलूंगी कि माता जी को मैं रोज सुनती हूँ और मैं चैनल्स के लिए इतना धन्यवाद करती हूँ कि हर माता जी महाराज जी के इतने हम नज़दीक हो जाते हैं, जिनवाणी, पारस, अरियंत, सब चैनल को इतना धन्यवाद देती हूँ कि घर बैठे हमको आपकी वाणी मिलती रोज माता जी की, इतनी बड़ी बात है। ऐसे लगता है कि इतने निकट है, इतने निकट। वास्तव में मंजू जी का इतना अच्छा व्यक्तित्व है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि इतनी हद तक हमारे जैन धर्म को ऊंचा पहुंचाया है। और आप लोग सभी हाथ लगा लीजिए। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि इन्होंने भक्तांबर देश विदेश में चैनल के माध्यम से पहुंचाया और उसको एस्ट्रोलॉजी से लिंक किया, उसके लिए बहुत बहुत अनुमोदना आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद। व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे बीच बहुत प्रकांड विद्वान श्री मुकेश जी भी उपस्थित हैं और मैं अनुरोध करूंगा श्री रवि जैन जी से और मंच पर आसीन सभी पदाधिकारियों से आए और मुकेश जी का स्वागत करें। हाँ, मुकेश जी के लिए भी, क्योंकि आप जोरदार तालियां। मुकेश जी हमारे बीच उपस्थित हैं, व्यस्तता के बीच यहाँ पर हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया, पधारे, हम आपके भी बहुत बहुत आभारी हैं। ओम नमः सिद्धिभ्याम। पूज्य माता जी के पावन चरणों में वंदनामी, दीदी जी को सादर वंदना। आदरणीय डॉक्टर मंजू जी, रवि गुरु जी, अखिल भारतीय ज्योतिषाचार्य परिषद के सभी विद्वजन, तो कोई ज्योतिष होता ही नहीं है। बहुत से लोगों के अभी भी फोन आते हैं कि साहब हमने एक शादी का मुहूर्त निकलवाया, शूट नहीं कर रहा है। जैन विधि से भी कोई मुहूर्त निकल सकता है क्या? कई बार ये विडंबना हमारे सामने आती है, लेकिन हम लोग कहते हैं, जब हमारे पास कोई प्रश्न आता है तो हम यही कहते हैं कि सबसे पुराना यदि कोई ज्योतिष है तो वो जैन ज्योतिष है। पूज्य यारका श्री यहां विराजी हैं, पूज्य गुरुदेव की पता नहीं क्या कृपा हुई जो उनको सृष्टि नाम दिया। हम ये कहना चाहेंगे, सृष्टि में जैन ज्योतिष और जैन मंत्रों का जो योगदान है वो कहीं भी नहीं है। हमारे मध्य आदरणीय रवि गुरु जी भी विराजे हैं और डॉक्टर मंजू जी भी विराजी हैं। एक छोटा सा मन में एक प्रश्न आया कि जिस माइक में मैं बोल रहा हूं इसमें कोई तार नहीं है, बेतार है, फिर भी इसकी आवाज आप तक पहुंच रही है। निश्चित रूप से कहीं से न कहीं से कनेक्टिविटी जुड़ी हुई है बिना तार के। आचार्य उमा स्वामी ने
स्पष्ट शब्दों में तत्वार सूत्र में लिखा कि शब्द वर्गणाओं को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। उसी का प्रतिफल है कि आज हमारे हाथ में मोबाइल फोन है। एक बार मंत्र विज्ञान के ऊपर शिकागो में सेमिनार हुई। कई देशों के वैज्ञानिकों को बुलाया गया। भारत देश से स्वामी विवेकानंद जी को बुलाया गया। सेमिनार में चर्चा थी मंत्र विज्ञान। सभी वैज्ञानिकों ने अपने विचार रखे, अपने मत रखे। सबने ये कहा कि साहब भारत के देश तो बिना मतलब की बात करते हैं, भारत के लोग बिना मतलब की बात करते हैं। जो चीज दिखाई नहीं देती, जिसको हम छू नहीं सकते, उसमें शक्ति, उसमें ताकत कहां से हो सकती है। स्वामी विवेकानंद जी सुनते रहे। जब इनका बोलने का नंबर आया, सबने कहा स्वामी जी आप भारत देश से आए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में। स्वामी जी खड़े हुए, खड़े होकर के बोले इन बेवकूफों को वैज्ञानिक किसने बना दिया। इतना कहा और बैठ गए। जब सब वैज्ञानिकों ने यह बात सुनी तो सबको बहुत जोर का गुस्सा आ गया। तमतमा के गुस्से में चेहरा लाल, खड़े हो गए। बोले आपकी हिम्मत कैसे हो गई हमें गाली देने की। स्वामी विवेकानंद जी बोले भैया मैंने क्या गाली दी आपको, मैंने तो केवल और केवल 4 अक्षर बोले हैं। कितने अक्षर बोले? 4। बेवकूफ में कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर है। इन 4 अक्षरों का आपके मन और मस्तिष्क पर इतना प्रभाव हुआ तो आप सोचिए जिन बीजाक्षरों से वो मंत्र बने हैं उसका कितना प्रभाव होगा हमारे जीवन में। सब निरुत्तर हो गए। ये वास्तविकता है बंधुओं। हमारे जीवन में हम उस वस्तु को, हम उस अक्षर को कितना जागृत कर सकते हैं, कितनी ऊर्जा उसके अंदर उत्पन्न कर सकते हैं। क्या ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। हमें स्वयं में ढूंढना है। आदरणीय डॉक्टर मंजू जी ने चिंतन किया उस विषय पे, तभी आज पूरे विश्व में आपको लोग भक्तंबर के माध्यम से जानते हैं। डॉक्टर मंजू जी को कोई नहीं जानता, दुनिया भक्तंबर को जानती है। वो भक्तंबर रानीला वाले आदिनाथ भगवान के चरणों में बैठकर करोड़ों बार पूज्य आर्का श्री ने जिस भक्तंबर की आराधना कराई, 48 दिन तक अखंड पाठ कराया, जहां का पानी बिल्कुल खारा था और मीठा हो गया। वो भक्तंबर की पावर, वो मंत्रों की आराधना, वो मंत्रों की ऊर्जा। कोरोना काल में अगर किसी ने साथ दिया है, अपनों का साथ छूट गया, किसी ने साथ दिया है तो वो धर्म की आराधना ने और मंत्रों ने साथ दिया। एक एक बीजाक्षर हमारे जीवन में। बंधुओं, सब्जी कितनी भी स्वादिष्ट बनी हो, उसमें धनिया पत्ती डल जाए तो बहुत अच्छी लगती है। धनिया पत्ती के डंठल हम काट के अलग फेंक देते हैं। भूल से एक डंठल सब्जी में आ जाए और हमारी दांत में जाके फंस जाए तो जीभ कहां पहुंचती है? पूरे दिन वहीं पहुंचती है। वो भी उपयोगी है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उसका भी उपयोग है। उसी तरह से प्रत्येक मंत्र, प्रत्येक अक्षर को हमें जागृत करना है। ज्योतिष में भी मंत्रों की आराधना है। प्रत्येक जो ग्रह हैं, जो नवरत्न हैं, उन सभी का अपने आप में एक प्रयोग और उपयोग है। व्यवस्थित रूप से चैनल के माध्यम से चलने की जरूरत है। इसी भावना के साथ अपनी बात पूरी करता हूं। आप श्री महावीर जी पधारे, आपका स्नेह मिला। मुझे भी चूंकि डॉक्टर मंजू जी के साथ साथ पीछे पीछे जाना है, विधान करना है हम लोगों को। आप सभी भी विधान में पधारें। आपसे जिनके लेख, जिनकी भविष्यवाणियां नित्य प्रति समाचार पत्रों में आती रहती हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप उनको निरंतर आज का पंचांग शीर्षक से पढ़ते रहते हैं। और बंधुओं, इतनी सटीक भविष्यवाणियां उन्होंने की हैं कि उनका उल्लेख बार बार समाचार पत्रों में होता रहा है। ऐसे एक विद्वान भविष्यवक्ता डॉक्टर हुकमचंद जैन, जो हमारी परिषद के महामंत्री हैं, वो आए और इस सत्र के समापन पर अपने और हमें ज्ञान प्रदान करें। डॉक्टर हुकमचंद जैन। भगवान महावीर की स्थली में हम सभी आज पधारे हुए हैं। उनकी जयकारा लगाएंगे।
बहुत ही ज़रूरी है। और परम पूज्य माता जी के सानिध्य में भी आज हम सब विद्वान पूरे भारतवर्ष से आए हुए हैं। उनके आशीर्वाद से ही हमारा इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। सभी जयकारा लगाएंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए महावीर भगवान की। कुछ लोग बोल नहीं रहे, जयकारा लगाने में क्या जा रहा है? सभी को बोलना चाहिए। अगर आप भगवान की जय बोलेंगे तो आपकी अपने आप ही होगी। मंत्रों का जाप क्या करोगे फिर? भक्तांबर के श्लोकों का जाप क्या करोगे? जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए षष्ठी भूषण माता जी की। कर्म फल देते हैं, जैन सिद्धांत यह कहता है, और कर्मों से ही सुख और दुख की प्राप्ति होती है, ये सभी जानते हैं। ज्योतिष भी इस कर्म फल को दर्पण के समान दिखाता है कि आपकी शक्ल जैसी है वैसी है। अब सुख और दुख आते हैं, अभी तक बात चल रही थी, और उनको निदान करने के लिए अनेक विधियां, अनेक पद्धतियां, चाहे भक्तांबर की हो, मंत्र की हो, तंत्र की हो, यंत्र की हो। जो व्यक्ति जिस लाइन पर चला जाता है, जिन गुरुओं के सानिध्य में रहता है, जो उसके समझ में आता है, तो वो दुखों के निवारण के लिए उसको अपनाता है। लेकिन ज्योतिष एक ऐसा विषय है जो वेदों का नेत्र है। ज्योतिषी को ही नहीं, प्रत्येक विद्वान को, चाहे वो जैन विद्वान हो चाहे जैन विद्वान हो, ज्योतिष का आना बहुत ही जरूरी है। मैं तो कहूंगा, मंजू जी यहां बैठी हैं, भक्तांबर का पाठ शुरू करने से पहले भी वो ये कहती होंगी कि सर्वार सिद्धि योग और राहु काल आदि आदि देख लेना। और ये मैं दावे से कह सकता हूं, यदि गंडमूल में, राहु काल में और अशुभ काल में कोई कार्य को प्रारंभ कर दिया, लग्न शुद्धि नहीं देखी, तो बिल्कुल ही निश्चित ही उसको बाधाएं आएंगी। ऐसा मेरे देखने में स्वयं में आया है। चाहे क्योंकि ग्रह अपना प्रभाव देते हैं। सूर्य पिता का, आत्मा का कारक होता है और वो अपना प्रभाव देता ही है। चंद्र माँ का कारक होता है, मन का कारक होता है, बुद्धि को भ्रमित करता ही है। मंगल पराक्रम का कारक होता है, भाइयों का कारक होता है, भूमि का कारक होता है। इन बातों को वो प्रभावित करता ही है। अब मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि समय की सीमा है। मुझे आदेश मिला है कि संक्षेप में आप समझाएं। अब बात यह है कि कोई भी समस्या किस प्रकार से आई, किस ग्रह की वजह से है और उसका निदान कैसे है। मैं ये नहीं कहूंगा कि जैन धर्म से अन्यत्र बात हो, क्योंकि उनका जैन सिद्धांतों के अनुसार हमें नमोकार मंत्र में, चिन्हवाणी में और अन्य बातों में उनका पूजन, जिस ग्रह का भगवान तीर्थंकरों का मंत्र दिया है, जाप दिया है, उनके अनुसार भगवान महावीर को नमन करता हूँ। जय जिनेन्द्र। साहब ने अपनी बात को कहा कि जीवन में ज्योतिष का कितना ज्योतिष आना चाहिए, क्योंकि उसके अनुसार वो अपने ग्रहों की स्थिति को पहचान सके और उसके अनुरूप उसके उपाय कर सके। कार्य थे कि अर्चना जी का सम्मान करें। कृपया अर्चना जी मंच पर पधारे। अर्चना जी। मैंने भी भक्तांबर पे पीएचडी करी है 45वें श्लोक से। सबसे डॉक्टर प्रिया जैन ने करी है और शालू जैन ने। तो मैं चाहूंगी शालू जैन, इनका जी की तारीख ये है कि ये शूद्र जल का त्याग है। जब ये मेरे साथ अमेरिका भी जाती है तो यहाँ से जो जल का त्याग करके जाती है तो 17 घंटा बाद अमेरिका में पीती है और 1 महीना ये मेरे साथ थी तो अपना खुद का आटा ये सब अपना खुद बनाती थी। एक जगह आटा खत्म हो गया तो लॉस एंजलिस में हम लोग जिनके घर रुके थे उनकी इतनी छोटी सी चक्की थी। तो मैं इनकी इस नियम की बहुत अनुमोदन करती हूँ। मंजू जी का, अर्चना जी का और माता जी का कि वो हमारे इस कार्यक्रम में सहभागी हुई और इसकी साक्षी बनी। और मैं 2 शब्द अनुरोध। सृष्टिमती माता जी के चरणों में वंदनामी 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 शत शत
वंदनम वंदनम वंदनम। बीज अक्षर भी काम करता होगा। भक्तांबर से भ निकाला और जब उस पे काम किया तो लोगों के बुखार 5 मिनट के अंदर उतरने लगे। एक बीज रहता है छोटा सा और बड़े बड़े वृक्ष को बना देता है। तो हमने भी कहा ये बीज अक्षर को भी हम थोड़े अपना के देखें। और जब पहला जो कोरोना का समय आया, जब हमने बहुत से छोटे छोटे बीज अक्षर भ तो लोगों के दांतों में दर्द है, हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे, तो लोगों के हाई बीपी हो रहे हैं, डॉक्टर के यहाँ जा नहीं पा रहे कोरोना पीरियड में, तो हमने थ बीजाक्षर पे काम किया। उसके बाद आप लोग सुनेंगे, बहुत अच्छी चीज़ मैं बता रही हूँ, फिर हम लोग अपनी भी बात पे डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छी छोटी छोटी, जैसे एक छोटी सी दवाई हमारे अंदर काम करती है, रासायनिक परिवर्तन, ऐसे छोटे छोटे बीजाक्षर आपको बता रही हूँ, 2-4। वैसे तो मैंने 75 बीजाक्षर पे काम किया है, लेकिन आपको 2-4 बता रही। जो मेन आज की जो राज रोग है, डायबिटीज, लोगों की समस्या बन गई है आज राज रोग की। आप मात्र रीम बीज अक्षर को 108 बार सुबह पढ़िए, 108 बार शाम को पढ़िए। कैसे पढ़ना है? हर बीजाक्षर पढ़ने की टेक्निक एक जैसी है। श्वासों के साथ ब्रीद इन करेंगे, रीम, ऐसे 108 बार सुबह, 108 बार शाम को आप पढ़िए। जहां आपको तकलीफ है उस बीज अक्षर को वहां लेके जाइए। इस प्रकार से 75 बीजाक्षर है। बुक्स भी है, मुझे भी लेके आना था बांटने, मैं भिजवा दूंगी। हाँ, और बस, हाँ, और दूसरा एक अक्षर और बताऊंगी, सिर्फ अ, 2 ही अक्षर मुझे बताना है, बाकी मैं नहीं बताऊंगी, टाइम है। एक अ बीजाक्षर बताऊंगी। आपको कहीं भी कोई भी तकलीफ हो रही हो, माता जी, कहीं भी कोई भी परेशानी हो, ओम से हमने अ निकाला, इतना पावरफुल है अ बीजाक्षर। जहां भी आपको तकलीफ है उसको हाथ से, उंगली से सिर्फ लिख लीजिए। पेट पे, पेट के नीचे भाग में कहीं भी तकलीफ है, पेट पे लिख लीजिए, गले में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, अ को लिख लीजिए और 108 बोलिए, आप अ का उच्चारण करिए और फिर आप उसको देखिए कि आप किस प्रकार से ठीक होते हो। ऐसे पावरफुल बीजाक्षर की बुक भी मैं भी भिजवा देती हूँ सबके लिए। मैं जल्दबाजी में आगे तो लेके नहीं आई, समय भी अपने पास थोड़ी सी नियमितता अपने से भाग रहा है। बोलिए महावीर भगवान की जय। शाम को आज इसी पे बीजाक्षर पे और भक्तांबर पे और पिंडस्थ ध्यान पे मेरा विशेष काम है, तो आज उसका वर्कशॉप है। सभी लोग अवश्य पधारेंगे। हाथ जोड़ के सबसे नम्र निवेदन है, 7-7:30 बजे ठीक प्रोग्राम शुरू हो जाएगा आरती के बाद। तो आप श्री एम के जैन साहब बहुत बड़े वास्तुविद हैं और इस विषय पर मैंने कहा ज्योतिष के अनेक रूप हैं और सभी विधाओं के बड़े बड़े विद्वान। मुझे नहीं मालूम था कि सर्वप्रथम मेरा नाम ही आएगा और पिछले अधिवेशन में भी मेरे साथ यही सलूक किया गया था। मेरी आदत रही कि मैं सबको सुन के फिर बोलता हूँ, लेकिन पहले ही मेरा नंबर आ जाता है। पर सरस्वती माँ और जिनवाणी माता की कृपा से कुछ बोलने में आता ही है। कितना अच्छा विषय है कि जैन धर्म से हमारी समस्याओं का निवारण कैसे हो। माता जी, जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो मेरा एक नियम है, किसी भी समाज का है उसको मैं सबसे पहले पूछता हूँ, मंदिर जाते हो? चाहे वो मुस्लिम हो, पंजाबी हो, जैन हो, कहाँ टाइम मिलता है? सबका एक ही जवाब है, कहाँ टाइम मिलता है। मैंने कहा फिर मुस्लिम को कैसे टाइम मिल जाता है शुक्रवार को? मैंने कहा वो हर बात में इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बोलता है और एक ही शब्द बोलता है, अल्लाह चाहेगा तो हो जाएगा। क्या हम ऐसा करते हैं? वो कभी भी परेशान बहुत कम होते हैं, बस अलमस्त रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको कट्टरता से उस पर विश्वास है। अभी सबसे ज्यादा परेशान, माता जी मैं क्षमा के साथ बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा परेशान है तो दिगंबर जैन, उसके बाद श्वेतांबर जैन, उसके बाद हिंदू। और दिगंबर जैन सिर्फ इसलिए परेशान है कि वो ये नहीं जानता कि मुझे ये पर्याय मिली है, ये भीख में नहीं मिली है, ये मेरे अनंत पुण्य का परिणाम है, तब मुझे ये सहोदर काया प्राप्त हुई है। तो वो क्लाइंट
क्लाइंट मेरे पास आता है तो प्रश्न होता है मंदिर जाता है, वो बोलता नहीं जाता, तो मैं लग्न के हिसाब से उसको मंदिर से जोड़ देता हूं। फिर किसी भी जाति धर्म का हो, उसको संकल्प दिलाता हूं कि 101 दिन आपको मांसाहार का त्याग करना है, शराब का त्याग करना है और इस मंत्र का जाप करना है, तो ही आपकी समस्या का निवारण हो जाएगा। और वाकई चमत्कार होता है, क्योंकि मैं उसको अपने ऐसा उलझा देता हूं, 101 दिन जाप करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो सोचता है कि जब 101 दिन मेरे त्याग से और इस जाप के अनुष्ठान से मेरी समस्याओं का निवारण हो रहा है, तो क्यों ना मैं जीवन भर के लिए छोड़ दूं। पिछले सप्ताह ही एक पंजाबी आए, मैंने उनको कहा कि साहब ये आपको बुधवार को गणपति के मंदिर जाना है, 101 दिन तक आपको मांसाहार का त्याग करना हो। उसने कहा ठीक है। वो मंदिर गया, मंदिर जाने के बाद उसने खूब भक्ति भाव से दर्शन किए और उसके क्या मालूम क्या भाव जगे कि उसने जीवन पर्यंत के लिए गणपति जी महाराज के सामने सौगंध खा ली कि मैं मांसाहार नहीं करूंगा। फर्क ये है कि उसको जिसमें भी श्रद्धा है वहां तक पहुंचाओ, शक्ति तक पहुंचाओ, चाहे वो जैन हो या अजैन हो। तो शास्त्रों की बातों पे न जाता हुआ मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि समस्या का निवारण का मूलभूत उपाय है जैन आगम। जैसा कि अभी अर्चना जी ने बोला था कि एक एक अक्षर में शक्ति है, इसको सारे विद्वान जानते हैं लेकिन मानते नहीं है। सब विद्वान, यहाँ सारे विद्वान हैं, सबकी कमजोरी ये है कि हर विद्वान एक एक चीज जैन धर्म की चीजों को जानता है, लेकिन वो स्वयं ही नहीं मानता है तो दूसरों को क्या बताएगा। अपने में कल्याण की भावना चाहिए। मंजू जी, मैं ज्यादातर शुरुआत मैंने जो की थी उपाय में, तो सबसे ज्यादा मैं मेरे भक्तों को 90% 20 नंबर का मंत्र, 20 नंबर का काव्य, और मैं इतना प्रैक्टिकल किया है कि 20 नंबर का काव्य यदि आपने दे दिया तो उसने सांसारिक सारे सुख पा दिए। ये मैंने एक एक व्यक्ति को जो भी, जैसे उसका ब्याह नहीं हो रहा है, उसकी शादी नहीं हो रही है, 21 दिन तक धुनी रमा के बैठ जा, सुबह दोपहर शाम मंत्रों के जाप कर, अखंड दीपक लगा। जिसकी 6 साल से लड़कियों की तलाश हो रही थी, उसकी 21 दिन में 7 रिश्ते आए और उसका ब्याह फाइनल हो गया। लेकिन कब ऐसा हुआ कि मंत्र देने वाले को श्रद्धान होना चाहिए। यदि मुझे श्रद्धान नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर 19 नंबर और 45 नंबर, ये 3 का मैं ज्यादा प्रयोग करता हूं। हालांकि गंभीर समस्या होती है तो अन्य भक्तांबर के काव्य भी, लेकिन ये 3 अलौकिक परिणाम। पूरे अमेरिका में 19वें श्लोक से हर किसी के जॉब लग रहा है, हर किसी क्या बात है, क्या बात है। बैंड बन गया, सब रेड शर्ट पहन के, जिन जिन की नौकरी लगी, जिनके घर बने, जिनके ग्रीन कार्ड, वो गाते हैं 19वां श्लोक। क्या बात है, क्या बात है। बस मैं अपनी यही बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय रवि गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे अवसर दिया। जोरदार करतल ध्वनि के द्वारा आप स्वागत करें, सम्मान करें और आप सब भाव से इस क्रिया में सम्मिलित हो जाए। तालियां बजा दीजिए।
दीपक जला है, तुम्ही से घनघोर अंधेरा मिटा है। तुम जो नहीं तो गुरुवर कुछ भी नहीं है। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। फिर अंतिम तीर्थ विश्व भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आर्यमा सृष्टि भूषण माता जी की, देवादेव अंतिम तीर्थ भगवान महावीर स्वामी पावन चरणों में वंदन करता हुआ, पूज्य माता जी के पावन चरणों में वंदन करता हूँ। आचार्य अमोघ वर्ष स्वामी की कृति प्रश्नोत्तर मालिका, जिसमें आचार्य भगवान से एक प्रश्न किया जाता है कि हे भगवान क्यों उपादेयम। तो आचार्य अमोघ वर्ष स्वामी जवाब देते हैं गुरु वचनम। वर्तमान में तीर्थंकर भगवान विराजमान नहीं है, लेकिन उनकी वाणी को जो हम सभी के बीच में दे रहे हैं, ऐसे आचार्य भगवान मुनिराज और पूज्य माता जी, उनके वचन हमारे लिए उपादेय हैं। और वही वचन हमारे शास्त्रों में, चाहे वो ज्योतिष ग्रंथ हों चाहे अन्य शास्त्र हों, उन सभी में संग्रहित हैं। ऐसे पूज्य माता जी के पावन चरणों में वंदन। और सभी जो अनेक विद्याओं के ज्ञाता सभी देवज्ञ यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सभी को सादर जय जिनेन्द्र निवेदित करता हूँ। देवज्ञ मैंने इसलिए कहा, आचार्य शोभचंद्र स्वामी ने ज्ञानोवन ग्रंथ में सभी ये जो विद्याएं हैं, क्योंकि ये देव विद्याएं हैं, चाहे वो दीदी हों या बाकी सब लोग हों, सब लोग देवज्ञ हैं। और हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि क्या वास्तव में हम देवज्ञ हैं। एक प्रश्न है सभी से, हम सभी जो समाधान देने के लिए विराजित हैं, समाज में काम कर रहे हैं, हम सभी को ये भी सोचना है क्या हम सभी समाधान देने के लिए उपयुक्त हैं, हम सभी देवज्ञ हैं क्या। और अगर हमें जानकारी नहीं है तो समाधान देना नहीं चाहिए, ना ही अपने आप को देवज्ञ कहलाना चाहिए। आचार्यों से किसी ने प्रश्न किया कि हे भगवान, कदम चिट्ठे कदम सये कदम चरे कदमा से तू भोजनम। तो आचार्यों ने एक शब्द लगा दिया, जदम चिट्ठे जदम चये जदम सये जदम चरे जदमा से तू भोजनम। वो जो जद लगा दिया ना, वो जद सारी ज्योतिष विद्या, वास्तु विद्या और धर्म और सब चीजें। उन्होंने कहा जदम चिट्ठे, कैसे बैठना है, कब बैठना है, कहाँ बैठना है। इसमें वास्तु भी आ गया और ज्योतिष भी आ गई, सब आ गया। कदम सये, कहाँ सोना है, कैसे सोना है, कब सोना है। सोने के लिए जो शयन कक्ष है उसमें वास्तु भी आ गया, और कब किस मुहूर्त में कब सोना है वो भी आ गया। कल्याण कार्यक्रम ग्रंथ अगर आप उठाएंगे तो उसमें एक विषय दिया है। मैं वो बात कर रहा हूं कि समस्याएं हो ही ना। कल्याण कार्यक्रम ग्रंथ में कहा कि सोने की भी अपनी एक विधि है। जो व्यक्ति रात को 9 बजे से 12 बजे तक सोता है, वो 1 घंटे में 2 घंटे के बराबर सोता है। मतलब 9 बजे से 12 बजे तक सोने वाला व्यक्ति 6 घंटे सोता है, और 12 से 3 सोने वाला व्यक्ति 1 घंटे में 1.5 घंटे के बराबर सोता है, और 3 से 6 सोने वाला व्यक्ति 1 घंटे में 1 घंटे के बराबर, और 6 के बाद सोने वाला व्यक्ति 1 घंटे में आधे घंटे के बराबर सोता है। आज जो समस्याएं हैं बच्चों की, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो इतने सारे गैजेट्स जो इस्तेमाल करते हैं उनसे निकलने वाली जो रेडिएशन हो, और बच्चों की सोने की व्यवस्थाएं हैं वो गड़बड़ा गई, इसलिए बीमारी और समस्याएं बहुत पैदा हुई। सौरमंडल के संबंध में प्राचीन समय से ही लोगों के मन में बड़ा कुतूहल रहा है। प्रतिश्रुति नाम के जो अंतिम कुलकर हुए, उनके समय में चंद्र और सूर्य दिखाई दिए, और चंद्र और सूर्य दिखाई दिए। जब लोगों ने उनसे उनके बारे में पूछा, तब प्रतिश्रुति कुलकर ने सौर जगत के बारे में बताया। हमारे आगम में सिद्धांत, संहिता और होरा आदि का ज्योतिष शास्त्रों में वर्णन है।
उन संहिता ग्रंथों में सभी मुहूर्त शास्त्रों का, शल्य शोधन का, दिक्साधन आदि का वर्णन है। वहीं जो फलित ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में 8 प्रकार के निमित्त भी हैं। उन 8 प्रकार के निमित्तों में चाहे आप व्यंजन अर्थात हमारे हाथों में जो तिल आदि जो चिन्ह होते हैं उनके बारे में समझें, चाहे अंग मतलब शरीर को शरीर की बनावट आदि को देख करके देखें, चाहे वो पक्षियों के स्वर के माध्यम से वर्णन करें, चाहे वो भौम अर्थात वास्तु के माध्यम से वर्णन करें, चाहे लक्षणों मतलब हाथों की रेखाओं से वर्णन करें, चाहे वो स्वप्न शास्त्र से वर्णन करें, चाहे वो अंतरिक्ष निमित्तों से वर्णन करें, सभी का वर्णन हमारे ग्रंथों में है। वर्तमान जो कोविड महामारी और सब हुए, आपने देखा होगा एक एक माह में 3-3 ग्रहण पड़ना है ना, अनेक प्रकार के विशेष प्रकार के इंद्रधनुष बनना और अनेक मानस्तंभों का टूटना और मानस्तंभ के टूटने के साथ साथ सभी प्रतिमाओं का खंडित हो जाना। ये बहुत सारे ऐसे निमित्त थे जो बहुत बड़ी महामारी का संकेत देते थे। आज हम जिन्हें प्रतिमाओं का अपने आप अभिषेक करना बोलते हैं, भद्रवाहु संहिता में कहा गया कि अपने आप अभिषेक नहीं, प्रतिमा का पसीजना बहुत बड़े उपसर्ग का संदेश है। ज्योतिष ग्रंथों के माध्यम से जो समस्याओं का समाधान है भैया, ज्योतिष के साथ में वास्तु भी जुड़ा हुआ है और ज्योतिष भी से जुड़ा हुआ है। एक एक समस्या का समाधान सभी तरीकों से देखना चाहिए, इसलिए जो वास्तु कर रहे हैं उन्हें ज्योतिष भी आना चाहिए और जो ज्योतिषी हैं उनको वास्तु भी आना चाहिए। तो मैं दैनिक जीवन से जुड़ी दैनिक समस्याओं पर आपने मुकेश जी ने प्रकाश डाला। बंधुओं, हमारे बीच मुझे पता है सभी वक्ता हैं और बहुत लंबे लंबे वक्ता हैं, लेकिन क्या करें, समय की हमारे पास सीमा है, क्योंकि कुछ लोगों को शाम की ट्रेन से ही वापस भी जाना है। मैं उनसे क्षमा चाहता हूं कि हम सबको समय नहीं दे सकते, पुनः क्षमा चाहता हूं, लेकिन कुछ एक को बुलवा करके हम इस सत्र को भी अपने तरीके से आगे समाप्त करेंगे। अब मैं बुला रहा हूं हमारे बड़े बड़े विधान कराने वाले, बड़े बड़े पंच कल्याणकों में अपनी मधुर वाणी से पाठ कराने वाले, पंच कल्याणक कराने वाले हमारे रोहिणी दिल्ली के पंडित श्री अरविंद शास्त्री जी को कृपया वो आए और अपने शब्दों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। पंडित प्रतिपादिकाय सम्यक तो मुखाष्ट गुणार्णवाय सम्यक तो मुखाष्ट गुणार्णवाय प्रशांत पाय दिगंबराय देवाधिदेवाय नमो जिनाय। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य आर्यिका सृष्टि भूषण माता जी की। सभी इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, बोलेंगे तो गले में खराश आएगी। हमने जो बात रखी है वो रखी है अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद की, और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम माइक पर आते हैं तो हम इस शब्द को भूल जाते हैं, जबकि हमारा उद्देश्य है इस शब्द को ऊपर लाना। जिस उद्देश्य से इस परिषद का निर्माण किया गया, जिस उद्देश्य से इस परिषद का गठन किया गया, हम उस चीज को भूल करके बहुत सारी चीजों को सामने ले आते हैं। सबसे पहले मुझे डॉक्टर साहब की बात याद आई। हम जब आहार देते हैं तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन 4 को लेकर के 16 प्रकार की शुद्धि की जाती है, और जब तक वो 16 प्रकार की शुद्धि नहीं होती है तब तक हम मुनिराज का आहार नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? अगर वहां पर इन चीजों की शुद्धि नहीं है तो फिर उनका अंतराय हो जाएगा, वो वहां से चले जाएंगे, छोड़ देंगे, उस स्थान को छोड़ देंगे वो। अगर हम एक छोटी सी क्रिया में इतना विशेष महत्व रखते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, अपने जीवन की प्रत्येक क्रिया में हम ऐसा कोई कार्य हमारे
साथ नहीं घटित होता है जिसमें हम ज्योतिष का और वास्तु का आयोजन करते हों। कोई कार्य नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक आप जितने भी कार्य करते हैं, प्रत्येक कार्य में आपका ज्योतिष भी होता है और वास्तु भी होता है। बिना समय के आप किसी कार्य को पूर्ण नहीं करते। अगर ट्रेन का टाइम 10 बजे का है तो आपको 9:30 बजे स्टेशन पहुंचना ही है। अगर 10:15 बजे पहुंचोगे तो मिलेगी नहीं। तो टाइम का समय आपको करना ही है। और अगर ट्रेन नई दिल्ली से है तो निजामुद्दीन पहुंच करके नहीं मिलेगी, वो पुरानी दिल्ली पहुंच कर नहीं मिलेगी। उसके लिए भी आपको स्थान भी नियत करना है। जब तक हम इन सभी चीज़ों का निर्धारण नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सही स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे। ज्योतिष के बारे में जितने भी लोग हैं, जितनी भी बातें हैं, बहुत सारी बातें सब करते हैं। अभी हम सिर्फ भक्तांकर नमोकार मंत्र की बात करते हैं। हम तो कहते हैं श्रद्धा से सिर्फ मंदिर में भगवान के सामने शीश झुका लो, सब कुछ हो जाएगा। आचार्य समंतभद्र स्वामी हो चाहे अंजन चोर हो, इन्होंने ना ज़्यादा ग्रंथ जब हमें लिख करके दिए आचार्य समंतभद्र स्वामी ने, उसके पहले जब उन्होंने आराधना की तो स्वयंभू स्तोत्र की रचना की। और उस स्वयंभू स्तोत्र से जब उन्होंने रचना की तो उनका तो कष्ट दूर हो गया, उन्हें तो जो मुक्ति मिलनी थी मिल गई। लेकिन उस एक स्तोत्र से आज हमने तो लोगों की बहुत सारी समस्याओं का निदान ढूंढ लिया। आचार्य मानतुंग स्वामी ने भक्तामर स्तोत्र की रचना की। शायद उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि इससे बेड़ियां खुलनी हैं। उन्होंने तो आराधना की थी। उन्होंने विश्वास मन में ये धारण नहीं किया था कि हमें उससे कुछ मिलना है। उन्होंने पूरे भक्तामर में कहीं नहीं लिखा कि भगवान मैं कष्ट में हूं, मुझे कोई परेशानी है। उन्होंने तो ये कहा कि संसार का जो जीव आपके चरणों में आएगा वो आपके दर्शन मात्र से पार हो जाएगा, दर्शन मात्र से पार हो जाएगा, भगवान का नाम लेके पार हो जाएगा। तो ये तो बहुत साधारण सी बात है कि हम भगवान की स्तुति आराधना करते हैं। लेकिन स्तुति आराधना के साथ में हमें ये भी ध्यान रखना कि द्वादशांग में एक अंग प्रश्न व्याकरणांग का भी है। द्वादशांग में जो 11 अंग और 14 पूर्व हैं, उसमें एक पूर्व प्रश्न व्याकरणांग का भी है। और उसमें ज्योतिष और वास्तु के बारे में ही सिर्फ उल्लेख है और किसी चीज के बारे में उल्लेख नहीं है। अगर हम उसको गौण कर देंगे तो हम अपने आप के साथ धोखा करेंगे। इसलिए ना तो हम ज्योतिष को छोड़ सकते हैं ना वास्तु को छोड़ सकते हैं। हम हर बात में ये कहते हैं कि आदिकाल से जैन धर्म सबसे प्राचीन और सबसे आगे चलता रहा है, जितना ज्ञान है वो जैन धर्म का है। फिर भी हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते। आपको जो भी ज्ञान मिल रहा है, जहां से भी मिल रहा है, उसको आप ठीक है। आज जैसे मूर्तियां लोगों ने बदल दी, भगवान नेमिनाथ की मूर्ति जो सीधी खड़ी थी उसका एक हाथ टेढ़ा करके ऐसा कर दिया तो वो दूसरे भगवान बन। जब मूर्तियों को बदल करके इस तरह से कर सकते हैं तो ग्रंथों में तो थोड़ी सी मात्राओं का हेर फेर करना होता है, उसमें तो बहुत कुछ परिवर्तित किया जा सकता है। हम अपने आप पर विश्वास रखें, अपने आप को विश्वास दिलाएं कि जो विद्याएं हमारे पास हैं वो हमारे द्वारा ही संचालित की गई हैं, वो हमारी ही विद्याएं हैं। लोगों ने उसमें परिवर्तन करके बहुत भले ही कुछ भी कर लिया हो, लेकिन अगर हम उसको सही तरीके से प्रस्तुत करेंगे तो आज भी लोग उन सभी विद्याओं से जुड़ करके जिन धर्म के प्रति जो समर्पण लोगों का आ रहा है, जो भाव आ रहा है, वो भाव पुनः वापस आ सकता है। ऐसा ही उद्देश्य लेकर के जो हमारा अखिल भारतीय ज्योतिषाचार्य परिषद चल रहा है और इसी उद्देश्य को आगे लेकर के हम और आगे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से आज पूरे विश्व में जैन धर्म के लिए बोला जाता है कि इनके सिद्धांतों को अगर हम माने तो बहुत सारी समस्याएं तो अपने आप ही शांत हो जाएंगी। तो ये सारी समस्याएं शांत करने का एक ही साधन है जैन धर्म। और ज्योतिष तो ज्योति के रूप में जैसे सूर्य की किरणें हमें प्राप्त होती हैं, वैसे जैन धर्म की ज्योति जहाँ प्राप्त होती है वहीं समस्याओं का अंत हो जाता है। बोलिए महावीर भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सूक्ष्म रूप से अरविंद जी ने अपनी बात कही। और अब एक ऐसा कार्यक्रम जिसको कहते हैं सूर्य को दीपक दिखाना। माता जी के विषय में हम लोगों की भावनाएं, हम सब लोगों के विचार हमने एक छोटे से कागज पर अंकित किए हैं। मैं तो यही कहता हूं कि कुछ भी नहीं हम बता सके उनके बारे में, लेकिन जितना कुछ हमसे बन पड़ा है, जितना कुछ हम अपनी तुच्छ बुद्धि से सोच सके हैं, वो सभी हमने
इस विनयांजलि में प्रस्तुत करने की कोशिश की है और इसमें कहीं कुछ कमी हो तो मैं अग्रिम रूप से समस्त परिषद की ओर से माता जी से क्षमा चाहता हूं और इस कार्य के लिए मैं आवाज दे रहा हूं पंडित टीकम चंद जैन, डॉक्टर टीकम चंद जैन जी को कि वो आए और इस विनयांजलि को यहाँ पर इसका वाचन करे। पंडित टीकम चंद जैन। और इसके पश्चात पंडित जी और हमारे अध्यक्ष महोदय ये विनयांजलि माता जी के कर कमलों में समर्पित कर। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणाय थे। जो जैन ज्योतिषाचार्य परिषद बताया, इसमें फर्क क्या है कि आप लोग अन्य ज्योतिषी तो ग्रह की पूजा बताते हैं और जैन ज्योतिषी ग्रह स्वामी की पूजा बताए। जैसे रवि ग्रह के स्वामी पद्म प्रभु भगवान है, सोम ग्रह के सर्वी चंदा प्रभु भगवान है, मंगल ग्रह के वाष्पज भगवान है, बुध ग्रह के विमलादि 8 भगवान है, गुरु ग्रह के ऋषवादि 8 भगवान है, शुक्र ग्रह के पुष्पनाथ भगवान है, शनि ग्रह के मुनिस्मृतनाथ भगवान है, राहु के नेमिनाथ भगवान है, केतु के मल्लिपासनाथ। तो जैन ज्योतिष और अन्य ज्योतिष में ये फर्क है, वो तो ग्रहों की पूजा कराते हैं और हम ग्रह स्वामियों की पूजा कराएंगे तो ग्रह हमारे अनुचर बन करके दौड़ेंगे। इसलिए जैन ज्योतिष का यही समाधान है। अब मैं, जैसा हमारे संचालक महोदय अध्यक्ष जी ने बताया, अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद दिल्ली के तत्वावधान में आयोजित 5म राष्ट्रीय अधिवेशन मंगल आशीर्वाद एवं सानिध्य प्रदान करने पर परम पूज्या विश्वविज्ञाता सृष्टि भूषण माता जी के कर कमलों में सादर विनयांजलि पत्र। वीर निर्माण संवत 2548 चैत्र कृष्णा द्वादशी 29 मार्च 2022, जिस दिन हमारी पूज्य माता जी का 29वां दीक्षा दिवस है। स्थान श्री षष्ठी मंगलम भवन, अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी। परम पूज्य विद्याभूषण आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज चाणक्य महान परंपरा के पंचम पट्टाचार्य त्रिलोक तीर्थ प्रणेता परम पूज्य आचार्य विद्याभूषण श्री सन्मति सागर महाराज की परम प्रियाग्र शिष्या, जिन धर्म प्रभाविका समता शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या आर्यका रत्न श्री सृष्टिभूषण माता जी ने अपना संपूर्ण जीवन समाजोत्थान, संस्कृति एवं श्रमण परंपरा के संरक्षण व संवर्धन तथा लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन कराने में समर्पित किया है। आपकी सद्प्रेरणा व आशीर्वाद से असाध्य रोगों से पीड़ितों का उपचार, अनाथ बच्चों की समुचित शिक्षा, निशुल्क शुद्ध भोजनालय व आवास आदि की व्यवस्थाएं, जरूरतमंद जैन परिवारों को सामयिक आवश्यक सहायता तथा संयम मार्ग पर अग्रसर त्यागी वृत्ति भव्यों के लिए साधना की अनुकूलताएं प्रदान करवाई जाती हैं। वर्तमान शासन नायक के इस महान अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में आपके 29वें दीक्षा दिवस पर आयोजित अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद रजिस्टर्ड के 5म राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित सभी पदाधिकारी एवं माननीय सदस्यगण आपके चरणों में वंदामी निवेदित करते हुए भावना करते हैं कि परिषद अपने उद्देश्यों में निरंतर प्रगति करते हुए जैनागम में वर्णित ज्योतिषीय समाधानों को विश्व स्तर पर प्रतिस्थापित करने में सफल हो। हम अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद के सभी हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माता जी के श्री चरणों में शिव का हस्त कमलों में ये विनयांजलि प्रस्तुत की जा रही है। एक बार जोर से जय बोलिए। वो जय परम पूज्य आर्यका श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की। बाल ब्रह्मचारिणी
नेहा दीदी जी भी उपस्थित हैं। मुझे किसी ने बताया था कि आप प्रवचन भी बहुत अच्छा करती हैं और भजन भी बहुत अच्छे सुनाती हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा नेहा दीदी से कि वो अपना श्रीमुख से हम सबको आह्लादित करें। जब बोले 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, श्री चिंतामणि पाशनाथ भगवान की। अभी तक आप लोग ना बिल्कुल ऐसे ढीले ढीले से बैठे हुए हो। किसी के लिए भी ताली आपने ऐसी नहीं बजाई कि सबने एक साथ बजाई हो। इधर वालों ने बजाई तो इधर वालों ने नहीं बजाई, है ना। मेरे को तो यहाँ पर बैठे बैठे ऐसे लग रहा था कि आप सभी ज्योतिष छात्र हो कि नक्षत्र इतने ढीले पड़े हैं तो आप दूसरों को कैसे टाइट करोगे। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए एक दूसरे के लिए, सबने जो इतना अच्छा बोला है। ये कार्यक्रम जो इतने तेज चल रहा है, चलेंगे। आओ भक्तों बताए हम कि हम क्या देख पाते हैं। इस मन की वीणा से प्रभु के गीत गाते हैं। तुम अपनी आँखों से रंगीनियाँ देखो जमाने की, मुझे तो बंद आँखों से नजर महावीर आते हैं। मुझे तो बंद आँखों से नजर महावीर आते हैं। जो बोले 1000 श्री महावीर भगवान की। आओ भक्तों तुम्हें हम आज दिल की बात बतलाए। हमें आचार मिल जाए तो सारे तीर्थ मिल जाए। शिखर जी के नजारे एक पल में हमको हो जाते। गुरु जो मुस्कुरा देते तो पारसनाथ मिल जाए। गुरु जो मुस्कुरा देते तो पारसनाथ मिल जाए। जो बोलिए परम पूज्य विद्याभूषणाचार्य गुरु श्री सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूज्य सराक उद्धारक राष्ट्रंताचार्य गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। मैं रहती जिस्म में हूँ पर जिस्म में जान है गुरु माँ। मेरी आवाज है लेकिन सुरीली तान है गुरु माँ। जो माँ का हाथ हो सर पर तो मिल जाए मुझे मंजिल। तुम्हें कुछ भी हो लेकिन मुझको तो भगवान है गुरु माँ। तुम्हें कुछ भी हो लेकिन मुझको तो भगवान है गुरु माँ। जब भले परम पूजनीय जिन धर्म प्रभावे का वात्सल्य मूर्ति करुणामयी आर्य रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की। जिनके सानिध्य में बैठकर आप इतना इस सुंदर आयोजन कर रहे हैं। अखिल भारतीय विश्व जैन ज्योतिषाचार्य परिषद का ये 5वां अधिवेशन जो हो रहा है, लेकिन जयकारे इतने हल्के लग रहे हैं कि मुझे लग रहा है बाहर भी कोई गुजर रहा होगा ना, जा रहा होगा तो उसे भी नहीं पता चल रहा होगा कि अंदर कोई कार्यक्रम चल रहा है। एक बार पूजने गुरु माँ का जयकारा दोनों हाथ उठाकर यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए लगाएंगे। जो बोले परम पूजनीय आर्य श्री सृष्टि भूषण माता जी की। अब थोड़ा लगा है कि यहाँ पर हम पूज्य गुरु माँ की उपस्थिति में बैठे हैं। अभी बहुत सुंदर सुंदर बातें यहाँ पर सुनने को मिली, बहुत सुंदर सुंदर विषय यहाँ पर सुनने को मिले। बहुत सारा विषय भक्तांबर जी के बारे में भी सुनने को मिला। एक वो भक्तांबर स्तोत्र तो जैन धर्म की एक ऐसी धरोहर है जो सिर्फ मात्र भारतवर्ष में नहीं, बहुत सब विदेशों में भी उसको सब जानते हैं। कहीं उसके एक पूरे भक्तांबर स्तोत्र पे नहीं, उसके एक एक छंद पर भी पीएचडी की जा रही है और करी जाती है। ये एक बहुत ही हमारे पास, क्योंकि कहते हैं कि अपने पास जो खुद की एक चीज होती है ना, उसकी वैल्यू बहुत कम होती है लोगों को, है ना। जो हमारे पास खुद को हमें जन्म से मिलता है। कई बार मैंने देखा है, मुझे 15 वर्ष हो गए पूज्य गुरु माँ के पावन चरणों में रहते हुए, मैंने ये चीज़ अनुभव की है कि जब कभी कोई आता है माता जी के पास कि माता जी हमें ये परेशानी है, हमें इसका समाधान बता दीजिए, तो माता जी कहती है कि एक काम करो, नमोकार मंत्र की 9 माला फेरना। तो कहते हैं, उनको ऐसा लगता है यार नमोकार मंत्र तो हम फेरते ही हैं,
है ना, इससे क्या होता है। तो उनको लगता है, क्योंकि सबसे मेन बात, बहुत से वक्ताओं ने ये चीज़ बोली, बहुत से सम्मान्य विद्वानों ने ये बात को बोला है कि हमें श्रद्धा होने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। देने वाले को भी श्रद्धा होनी चाहिए और लेने वाले को भी श्रद्धा होनी चाहिए। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस प्रकार हमें कोई शारीरिक व्याधि हो जाती है, कोई रोग हो जाता है, हम किसी के पास जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आप कहते हैं ये मेरा फैमिली डॉक्टर है। अब फैमिली डॉक्टर से क्या मतलब है, उससे आपकी एक पर्सनल अटैचमेंट है कि आप इसके पास जाओगे, आपको पता है इसकी दवाई तो लग जाती है और दूसरे की दवाई नहीं लगती, चाहे भले ही दूसरा डॉक्टर कितना भी अच्छा हो, लेकिन क्योंकि आप कहीं ना कहीं अंतरंग से उससे जुड़े हुए हैं। उसी तरह से जब तक आप अंतरंग से अपने इन मंत्रों से, अपने इन स्तोत्रों से आप नहीं जुड़ेंगे, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। श्रद्धा सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पूज्य गुरुमा एक बहुत अच्छी बात कहती है, श्रद्धा से दर्शन करने वाला, श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, वरना मंदिर में क्या है पड़ा जो मंदिर हमको दे देगा। वास्तव में मंदिर में मूर्तियां हैं तो मूर्तियों के भी कोई ना कोई प्रदाता है। माता जी तो बहुत अपने सरल वक्तव्य में बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत गूढ़ बातें कह जाती हैं कि आप आज अपने पैसों से मूर्ति प्रदान करते हो और कल उसी मूर्ति के सामने जाकर पैसा मांगते हो ना कि हे भगवान ऐसा मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। तो ये तो आदान प्रदान, ये तो एक व्यापार है। लेकिन व्यापार से हटकर जब हम श्रद्धा की गहराई में उतरते हैं तब जाकर कुछ का पा पाते हैं। और जहाँ श्रद्धा की बात आती है, रानीला अतिशय क्षेत्र हरियाणा में माता जी ने भक्तांबर का 44 दिन अखंड पाठ वहां पर करने का संकल्प लिया कि मेरे को वहां पर अखंड भक्तांबर का पाठ करना। एक भी जैन परिवार नहीं, दूर दूर तक एक भी जैन परिवार नहीं। 40 किलोमीटर पर रोहतक जैन समाज, 22 किलोमीटर पे चरखी दादरी की समाज, घोर जंगल में वो मंदिर। माता जी ने कहा मेरे को 44 दिन का अखंड पाठ करना है। कमेटी ने कहा कहाँ से करोगे? हाँ 48 दिन का, सॉरी, कल्याण मंदिर भी बीच में कराया तो इसलिए वहाँ 48 दिन का। और माता जी का संकल्प था कि मुझे 1.25 लाख वहाँ पर भक्तांबर स्तोत्र का पाठ करना है। 1.25 लाख का संकल्प माता जी ने लिया कि हम लोगों को बुलाकर यहाँ पर 1.25 लाख बार सामूहिक तौर पर, ये नहीं कि 1.25 लाख ऐसे नहीं, अगर 10 लोग बैठे हैं तो एक बार भक्तांबर में 10 की गिनती हो गई। इस तरह से 1.25 लाख का माता जी का संकल्प था। सब लोगों ने, कमेटी ने, सबने माता जी को मना किया कि माता जी यहाँ पर घोर जंगल है, यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ पे इतनी दूर दूर तक कोई जैन समाज नहीं है। माता जी ने कहा कि हमें खुद पर, अपनी भक्ति पर और भक्ति से ज्यादा उस भगवान पर श्रद्धा है, हम तो करेंगे। और वास्तव में 48 दिन का संकल्प लिया था और 57वें दिन जबरदस्ती बंद किया कि माता जी ने कहा अब हमें विहार करना है। और ऐसा नहीं था कि वो विधान होता हो 2 घंटे या 4 घंटे। वो जो पहले दिन शुरू हुआ 57वें दिन वो अनवरत रूप से संगीत के साथ, यानी कि बिना संगीत के साथ 57 के 57 दिन वो दिन रात संगीत के साथ चलता था। पूज्य गुरुमा 5 बजे मंदिर जाती थी, उसके बाद 3 बजे मंदिर से आती थी, दिन में 3 बजे आती थी, उसके बाद आहारचर्या होती थी और 4 बजे पुनः मंदिर में चली जाती थी। वहां से रात को 8 बजे सामायिक के समय आती थी, सामायिक करने के बाद पुनः मंदिर में जाती थी और एक अलग से एक छोटा सा कक्ष बना हुआ था, वहां पर रहती थी। वहां से सुबह 5 बजे वापस आती थी और 6 बजे फिर वापस मंदिर में पहुंच जाती थी। ये माता जी की एक श्रद्धा है और ये श्रद्धा, और वहां के कमेटी वालों ने, लोगों ने माता जी से कहा कि माता जी, क्योंकि माता जी के पैर जो है वो ऐसे खराब हो गए थे कि 1 किलोमीटर भी चलती थी तो माता जी को बड़ी दिक्कत होती थी, नहीं चल पाती थी, कई बार बैठना पड़ता था, आहार भी करती थी, 4 लोगों को पैर दबाने पड़ते थे, तब माता जी का आहार हो पाता था। माता जी ने भक्तांबर स्तोत्र का पाठ किया वही रानीला के मंदिर में, और स्वतः ही वेदी से, मतलब उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि गंधोदक जैसा प्रतीत हुआ। जब से माता जी ने उसे मस्तक पर लगाया तब से मेरे साथ, मैंने जो देखा साक्षात, एक समय में 23 किलोमीटर का विहार माता जी ने एक बार में किया। ये श्रद्धा का फल है। वहां के लोगों ने जब माता से कहा माता जी हमने तो इस मंदिर में करोड़ों रुपए का दान दिया है लेकिन हमारी तो डायबिटीज तक ठीक नहीं होती, आप इतनी बड़ी बीमारी ठीक कैसे हो गई? माता जी ने कहा भगवान पैसों के नहीं, नोटों के नहीं, भावों के भूखे हैं। और ये तो सब श्रद्धा की बात है। वाकई में आप लोग सब यहाँ पर विद्वान बैठे हैं, मैं तो अल्पज्ञ हूँ, मुझे इस बारे में इतना जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी आप खड़े होते हैं मैं समझ जाती हूँ कि समय पूरा हो गया है। हाँ, मैं बहुत देर से ही देख रही हूँ कि वक्ता बोलते हैं मैं, और ये जैसे खड़े होते हैं तो इसका मतलब अब समय पूरा हो गया। मैं भी समझ गई समय पूरा हो गया है, हमें आदरणीय माता जी को भी सुनना है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के माध्यम से जैन समाज में एक अलख जग सकती है कि हमें दूसरी जगह पर जाने की जरूरत है। आज भी
जो चीज़ की कमी है वो ये आज भी है, चाहे कितना ही हम लोग कितना भी अच्छा कर पा रहे हैं, लेकिन आज भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई गंभीर प्रॉब्लम हो जाती है और कोई सामने वाला कह देता है कि आप हनुमान मंदिर में चले जाओ और साईं मंदिर में चले जाओ, वहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, तो मुझे लगता है कि आज भी जैन समाज के 100 में से 40 क्यों बल्कि मैं तो कहूँगी 60% लोग ऐसे हैं जो आज भी वहाँ पर मस्तक टिकाने के लिए चले जाते हैं। हमें इतना बुलंद होना है, इतना प्रशस्त होना है और अपनी बातों को इतना अच्छे से सब जगह पहुँचाना है कि हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। पूज्य माता जी मुझे आदेशित करें, 2 पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात कहना चाहती हूँ क्या कि एक दिन फूल ने तितलियों से कहा, एक दिन फूल ने तितलियों से कहा, कैसे रहते हो खुश तुम हर एक हाल में। फूल बोला, फूल बोला, फूल बोला कि खुशबू लुटाता हूँ मैं, फूल बोला कि खुशबू लुटाता हूँ मैं। चाहे रहता हूँ कांटों के जंजाल में, चाहे रहता हूँ कांटों के जंजाल में, एक दिन फूल से तितलियों ने और एक दिन होंठ से आँख ने ये कहा, एक दिन होंठ से आँख ने ये कहा, मुस्कुरा कैसे लेते हो हर हाल में। होंठ बोले है कोशिश किसी आँख में, होंठ बोले है कोशिश किसी आँख में। कभी आंसू ना आए मेरी बात से, कभी आंसू ना आए मेरी बात से, एक दिन फूल से तितलियों ने कहा। जय बोलो श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय आर्यिका श्री सृष्टि भूषण माता जी की। और ये अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद रजिस्टर्ड, जो कि जैसे बताया कि माता जी आपको श्रीफल समर्पित किया उसके बाद ही हमारी संस्था रजिस्टर्ड हो गई, तो आपको बहुत 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 आपका मतलब हम कहेंगे आपको बधाई देना चाहेंगे कि आपकी ये जो संस्था है रजिस्टर्ड हो गई है। और उसी के साथ साथ सृष्टि मंगलम परिवार आप लोगों का, क्योंकि अभी हमने 26 तारीख को ही आयोजन किया माता जी का दीक्षा दिवस का, लाइव टेलीकास्ट 4 घंटे का माता जी का सभी लोगों ने देखा, हाँ, पारस चैनल के माध्यम से। तो अभी वो लोग दिन पहले ही होके गए हैं, इसलिए पुनः यहाँ पर नहीं आ पाए, लेकिन मैं पूरे सृष्टि मंगलम परिवार और इस सृष्टि मंगलम समिति जो श्री महावीर जी है उस तरफ से आप सभी का अभिनंदन स्वागत करती हूँ कि आपने ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया सृष्टि मंगलम भवन में। और ऐसा आशा करती हूँ कि हमारी जो भी व्यवस्थाएं रही वो अनुकूल रही होंगी, आप सभी को अच्छी लगी होंगी, और ऐसा आशा करते हैं कि भविष्य में भी आप पूज्य गुरु मां के सानिध्य में इस अधिवेशन को आप आयोजित करते रहेंगे। इन्हीं बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। जय बोले सृष्टि भूषण माता जी की। मुख से सुने, वास्तव में सभी परिषदवासी परिषद के सदस्य से मालामाल हो गए, और जो सरलता, सहजता और व्यावहारिकता वास्तव में नहीं दिखाई देता कि कोई संत बोल रहा है, बल्कि ऐसा लगता है कि कोई साधारण व्यक्ति समाज में रहने की सीख हमें दे रहा है। आज हमारे बीच विराजमान है, ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं इनके सानिध्य में इतनी बात कह रहा हूं, इतना साहस कर रहा हूं कि जो इतनी ज्ञाता है, बात बात में जो कविताओं का, दोहों का, शेरों का जो सुनाती रहती हैं, उन्हीं माता जी के चरणों में मैं अनुनय विनय करता हूं कि अपने श्रीमुख से हम सब का मार्गदर्शन करें। पंछी कहते हैं गगन बदला है, फूल कहते हैं चमन बदला है, हकीकत ये है कि लाश तो वही है, मात्र कफन बदला है, मात्र कफन बदला है। आप लोग अभी ज्योतिष मंत्र आदि के बारे में बहुत अच्छा सुना रहे थे, लेकिन मैं कहती हूँ सब बदल जाएगा, भावनाएं पहले बदलना पड़ेगी। जितना शिक्षा आज बढ़ी है इतनी शिक्षा कभी नहीं थी, लेकिन जितना आज आदमी असंतुष्ट हो गया इतना कभी नहीं था। आदमी का मन आज मधुमक्खी का छाता हो गया, आज आदमी का मन एक नाले की तरह गंदा नाला हो गया, गंदोदक की तरह पावन नहीं हो पाया, क्योंकि उसने शुभ विचारों का संग्रह नहीं किया है। आप देखिए, आप कहीं जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, शादी में जाते हैं, तो क्या कहते, कोई खास इंतजाम तो था नहीं, यानी 50 मिठाइयाँ नहीं हो तो आप कहते खास इंतजाम नहीं था।
इसका मतलब आप अपरिग्रह की माला फेरते रहिए, क्या होगा? आप अपने बच्चों को कहते जैन धर्म को अपनाओ। अरे जैन धर्म अपनाओ तो पहले 5 सिद्धांतों को अपने जीवन में लाओ। कौन थे, क्या हो गए, आदर्श हमने खो दिए और प्यार के गुलशन में प्यारे बीज विष के बो दिए। ठीक हमारी मान्यता, टिकट ट्रेनों में चेक होते न थे, जैन दे दे जहां पर गवाई, फिर न थी कोई सुनाई। अब हमारी मान्यता को मानता ही कौन है? आपसे ही पूछती हूँ, क्या आप सचमुच जैन हैं? हम सोचते हैं हमारे बच्चे पढ़ लिख कर विदेश पहुंच जाएं और बहुत बड़े बड़े नोटों के बंडल, एफडियां और चेक आपको भेज दें, लेकिन कभी सोचा कि इसके साथ साथ हमारे यहाँ तो वो संपत्ति है, अक्षय अनंत संपत्ति है, जिसे एक बार पाने के बाद दरिद्रता तो दरिद्रता, लोगों की दरिद्रता मिट जाती है, पास आने वालों की दरिद्रता मिट जाती है। और यहाँ तो लोग बच्चों को कुछ बनाने की सोचते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसे तीर्थंकरों का जन्म होता है जहाँ आने के बाद सारी सृष्टि सुंदर हो जाती है, सारी धरती सुंदर हो जाती है। हम लोग क्यों ये कहते हैं कि अब तो भगवान नहीं होते हैं? अरे भगवान नहीं होते तो भक्त तो होते हैं। हर घर में प्रेम लाइए, वात्सल्य लाइए, क्योंकि कहते तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। अपने बच्चों को पांडव पुराण, हरिवंश पुराण, पद्म पुराण पढ़ाइए, उसके बाद हर समस्या अपने आप सुलझ जाएगी। अभी आप लोग ज्योतिषी और वास्तु जिस कला पर भी बोल रहे थे, आप लोगों ने बहुत अच्छा बोला, लेकिन मैं यही कहूंगी, उठो बंधु अब तुम जागो, जैन धर्म अपनाना है और वाद विवाद में नहीं उलझना, शादवाद को लाना है, शादवाद को लाना है। हर विवाद का हल हो सकता शादवाद के द्वारा। लोग कहते क्या करें माता जी, महंगाई बढ़ गई। मैंने कही महंगाई बढ़ गई तो जैन धर्म का सूत्र अपनाओ, क्योंकि क्यों अलग अलग कमरों की जरूरत है, क्यों कोठियों की जरूरत है? हमारे यहाँ तो कमरों में किलकारियां थी और कोठियों में मिलता ही कौन है? 2 प्राणी मिलते हैं, पति लौट कर आता तो, एक कुत्ता एक पत्नी। सच बता ना, बाहर वो बोलता है, अंदर वो बोलती है, क्योंकि वो भी क्या करे, दिन भर खिसियाई बिल्ली खम्मा लोचने को तैयार रहती है। क्या करेगी? पहले दादी, सास, जेठानी, देवरानी, दिन भर उसका टाइम पास हो जाता था। अब अकेली है तो क्या करेगी? आते ही फरमाइशों की लिस्ट थमा देती है और वो बेचारा भी पूरा करते करते उसकी जिंदगी पूरी हो जाती है। हमें अपने जीवन की शैली में बदलाव लाना होगा। अपने बच्चों को प्रारंभ से, लोग कहते हैं माता जी बच्चे मंदिर नहीं जाते। मैंने कि मंदिर जाने के टाइम उन्हें स्वर्ग के जीव तुम्हारे घर आना चाहिए थे, उसके पहले तुम अपने पाणी ग्रहण के संस्कार के बाद ये भावना भाती कि हमारे यहाँ पुत्र हो तो तीर्थंकर जैसा हो, और तीर्थंकर नहीं हो तो संत हो, निर्ग्रंथ हो, और संत और निर्ग्रंथ नहीं हो पाए तो भक्त तो जरूर हो। आप इतनी विशुद्ध भावना भाती। पहले आपको पता हमारे यहाँ बोली में कितना मर्यादा थी, दादी जी, सासू जी, माँ जी, जिठानी जी, जीजी भाई, भाई साहब, सबसे तरीके से बोलते थे। आजकल पति को ऐसे बुलाती जैसे कुत्ते को बुला रही है। पहले बच्चे के नाम से पति को बुलाती थी, आजकल तो डायरेक्ट ऐसे बुलाती है। और पहले पति देव था, श्रीमान था, बुद्धिमान था, विवेकवान था, धनवान था। आजकल तो आपको पता हस्बैंड हो गया जिसका हंस हंस कर बैंड बजे, फिर तमाम जिंदगी अकेले ही बसता रहे। पहले श्रीमती थी, धर्म पत्नी थी। हमारे यहाँ भारत में पत्नी नहीं है। अकेले पत्नी तो कट्टी पतंग की तरह तुम्हें कहाँ डुबा देगी पता ही नहीं चलेगा। लेकिन हमारे यहाँ धर्म पत्नी थी कि जो पति को पतन से बचा लेती थी, साथ में नरक जाने से बचाकर तीर्थंकर बनाने में कारण बन गई। आपत्ति काल में मर्यादा नहीं छोड़ी। लोग रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुष कहते हैं। मैंने कि हर मर्यादा में तो बेचारी सीता की परीक्षा हुई। वनवास गए तो सीता गई साथ में। जब सीता को वनवास भेजा तब रामचंद्र जी चले जाते, लेकिन रामचंद्र जी नहीं गए। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी
कोई बात नहीं, आप जहां तक पहुंच गए वहां से नहीं लौट सकते, मुझे पता है। अपने बच्चों को आप पढ़ाई भी कराएं, हर तरह की जैसी शिक्षाएं दे रहे दें, लेकिन कम से कम बचपन से, गर्भाधान के पहले से अपने बच्चों को एक आस्था का मंदिर जरूर बनाएं, आस्था का जिनालय बनाएं। और मैं तो कहती हूँ हमारे जैन धर्म को यदि चमकाना है तो हम जैनों की संख्या बढ़ाना है, हमारे जैन धर्म को लाना है। हमें उड़ीसा गए, सिर्फ उन लोग बहुत गरीब, बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं, पूरी ईसाई मिशन ने पूरी उड़ीसा को ईसाई बना दिया। हम क्या चंद लोगों को जैन नहीं बना सकते हैं? हम किसी बात पर, धन पैसा की बात पर मर्यादा से हटा देते हैं तो तुम्हारा नंबर नहीं लगेगा, तुम कहां से कर पाओगे। मैं कहती हूं उन भाइयों को भी सहयोग दो, उन भाइयों को भी अवसर दो, ताकि उनका मनोबल बढ़े और हमारे धर्म में आगे बढ़कर काम करें। और आप लोगों ने जो ज्योतिषाचार्य अखिल भारतीय परिषद जो भी आपका है, वो उसको बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आप एक मोती के रूप में सब लोग संग्रहित होकर आए हैं। माला से सम्मान होता है, मोती से सम्मान नहीं होता है। मोती अकेला हो तो तिजोरी में बंद करके डला रहता है, उसे कोई उठा तक नहीं। एक एक सीख हो तो अपने आप में कचड़ा हो जाती है, लेकिन एक एक सीख मिल जाए तो कचड़े को साफ कर देती है। और आप सबको यही आशीर्वाद कि आप लोग अपने संगठित होकर कोई छोटी मोटी बात पर तकरार नहीं करें, क्योंकि आप छोटी मोटी बातों पर आपस में टूट पैदा मत करना, एक संग्रहित होकर रहना। और मैं तो आप सबको आशीर्वाद दूंगी कि आप सबको मेरा आशीर्वाद है कि आपका चिराग उन बुलंदियों पर जाकर जले जहां पहुंचकर हवाओं का दम निकले, जहां पहुंचकर हवाओं का दम निकले। आपको एक एक विद्वान का मैं नाम लूंगी तो शायद किसी का छूट जाएगा तो वो बुराई मान जाएगा। सबको हरा भरा रहने दो, सबको हरा भरा रहने दो, ये जीवन का सार है। और दो शब्दों में जीत है भैया, दो शब्दों में हार है। प्रेम में जीत है और द्वेष में हार है, क्षमा में प्यार है और क्रोध में तकरार है। तकरार मत आने दो, छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए, रहती है दिलों में दरार किस लिए, है साथ कुछ पलों का फिर सब जुदा जुदा, इसलिए जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए, जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए। और मैंने कहा था सात बात को लाओ, घर में एक सेट हो, जो जाए वो पहन जाए। और अब तो पहनने के जमाने भी नहीं रहे सेट, चैन बड़ी बेचैन कर देती है। अमीरों की बस्ती में जाए तो भी धड़कने लगता है दिल की, बाहर निकालो कोई देख तो ले कि पक्की चैन है। और बदमाशों की बस्ती में जाए तो भी धड़कने लगती है, अंदर कर लो नहीं तो गर्दन साफ हो जाएगी। तो आप उस चैन के पीछे नहीं, आप अपने धर्म के अनुसार अपने संस्कार दें, अपने परिवारों को बचाएं और अपने बच्चों को, जो आज हल्की हरकतें बच्चे करते हैं, जो आज इतने पिक्चरों के संस्कार पड़ गए हैं, हमारे धार्मिक संस्कारों के चैनलों के माध्यम से बच्चों में बहुत अच्छी धर्म की जागृति हो। और संस्कृति, हमें सभ्यता अकेले को नहीं अपनाना है। सभ्यता ने में बहुत ओछे पौने कपड़े दिए हैं, हमारे घरों के वास्तु तो सुधर गए, आदमी के वास्तु बिगड़ गए, क्योंकि 9 बजे सोकर उठता है, घर का कोई काम नहीं करता है बच्चा आज का, और वो अपने जीवन में आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगा। तो हम आप सबको यही आशीर्वाद देंगे कि आप लोग अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दें और परिवारों में प्रेम बढ़ाएं, समाज में प्रेम बढ़ाएं। और देश और राष्ट्र को ऊंचा बनाना है तो आपसी संगठन को बढ़ाएं। और आपके संगठन का नाम इतना हो, आपके परिषद का नाम इतना हो कि हर जुबान पर और हर देश में आपका नाम हो, और आपका एक एक सदस्य 1-1 लोगों को जोड़े, ताकि विश्व में, पूरे दुनिया में एक इस हमारे जैन ज्योतिषी भी होते हैं और उनका भी कोई योगदान है, लेकिन हमें उसके लिए सब लोगों को एक साथ मिलकर काम करना होगा। क्योंकि कहते हैं हर रिश्ता टूटा है, खून हुआ पानी है, और ये तो होना ही था क्योंकि अब दादी और नानी नहीं है साथ में। और कहते हैं टूट रहे परिवार हमारे, बच्चे रहते तन्हा हैं और नौकर और पड़ोसियों की सहते दिन भर तन्हा हैं, माने ताने सहते हैं।
और रवि भाई साहब ने इतना बढ़िया अध्यक्षता करके, और मंत्री जी और जो टीकम चंद जी भाई साहब आदि हैं, और आप अनेक जगह के विद्वान भाई आए हैं। और एक विद्वान कहते जो काम कोई नहीं कर सकता वो एक विद्वान कर सकता है, लाखों लोगों को दिशा दे सकता है। बहुत बहुत आशीर्वाद। और जिस प्रकार से हम कहते हैं हमारा जैन धर्म मात्र ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातें करता है, प्रैक्टिकल में आज हमारे डॉक्टर मंजू जी ने वास्तव में वो भी बहुत सरल हैं। मैंने अभी दीदी से कहा कि इतना बढ़िया काम कर रही हैं वो, कि वास्तव में हम लोगों को कुछ चाहिए कि हम जैन धर्म के माध्यम से जिस प्रकार से मंजू जी ने एक भक्तांबर की अलग जगाई है, क्योंकि बहुत लोग आपको पता है इससे लाभान्वित हुए हैं। और जिस प्रकार से आपने सुना, एक बार बिल्कुल सत्य घटना है, मैं ग्वालियर में हमारे संघ के हम दीदी थे जब, तो किसी भाई ने हमसे कहा कि डॉक्टर से मिलना हो, न्यूरोलॉजी में भैया भर्ती थे और शादी को 3 महीना हुए थे, एक्सीडेंट हो गया था। तो मैं उन्हें नमोकार मंत्र भक्तांबर आदि सुनाती थी सामने। आपको ये बताती हूँ कि हमारे मंत्रों में कितनी शक्ति है। तो कल्याण सागर जी महाराज जी थे उस टाइम, तो उनके पास में कई दर्शन करने पूछने के लिए, तो वो भैया कहने लगे मैं परमिशन दिला दूंगा महाराज जी को वहाँ ले जाने की। मैंने कहा भैया आपका परिचय? बोले महाराज जी के बेटा हूँ। तो मैंने सोचा आप कोई पूछने की जरूरत नहीं। लेकिन दूसरे दिन जब मैं उनके साथ जा रही थी तो रास्ते में उन्होंने कहा कि मैंने कल नमाज भी पढ़ी थी। अब आप सोचिए कि ऐसा सुन के कोई को भी दहशत हो जाएगी, कल कह रहे थे महाराज जी के बेटे और आज नमाज पढ़ी। तो मैंने उनसे तुरंत कहा कि भैया गाड़ी रोको, और उसके बाद में थोड़ी सी घबराहट हुई मुझे। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी ऑटो करके। उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों सोचते? मैंने जो कहा था मैं महाराज जी का लड़का हूँ। कहने मेरे अब्बा खत्म हो गए थे तो महाराज जी के दोस्त थे, इसलिए उन्होंने घर पे जो भी गृहस्थ परिवार में, बोले मुझे संभाला था, इसलिए मैंने आपसे गलत नहीं कहा कि मैं महाराज जी का बेटा हूँ। मैंने कहा नहीं आप कह रहे थे नमाज, तो कहने लगे मैं इस्लाम से हूँ इसलिए मैं कभी कभी नमाज पढ़ लेता हूँ, और आपका सुना कि 3 महीना शादी के हुए तो कल नमाज पढ़ी थी। लेकिन मैंने कहा नहीं भैया। तो उन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि आप साध्वी के रूप में, मतलब आप लोग तो त्यागी बन गए हैं और आपके धर्म में कितनी शक्ति है। मैंने कहा आपको कैसे? उन्होंने कहा आपके नमोकार मंत्र से मेरी पत्नी के वाइट दाग ठीक हो गए हैं, उसको लकवा लगा हुआ था वो ठीक हो गई है। आप कहो तो यहीं बुलाऊं क्या उसको, और नहीं तो कल बुलाऊंगा। और आप देखिए वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे वास्तव में। उन्होंने कहा कि मैंने आज तक आपके मंत्र का 2.5 करोड़ जाप किया है और उसके कारण हमारे घर की सारी बाधाएं दूर हो गई। आप सोचिए आपको कहते नमोकार मंत्र तो आप कहेंगे ये तो माता जी ने टाल दिया। टाल नहीं दिया, आज मंत्रों के माध्यम से, चाहे रूस का हो साइंटिस्ट हो चाहे कोई, मंत्रों का प्रभाव आप अपने हाथ में जल लीजिए और शुद्ध भावों से, सकारात्मक भावों से उस जल को यदि आप पौधों में डाल देते हैं और एक हत्यारा दुष्ट व्यक्ति उस जल को लेकर हाथ में डालता है अपने हाथ से जल, तो आपके पौधों में फलों में अंतर पड़ेगा, क्योंकि मंत्रों का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो आपके मंत्र शुद्धि से आपके जीवन में शुद्धि हो, सुख समृद्धि हो, ऐसा हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। और आपकी पूरी ज्योतिष परिषद को बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप लोगों ने, और मंजू जी के पूरे ग्रुप को और उनके साथ जो लोग हैं वो देखिए त्याग तपस्या के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ते हुए धर्म को दिशा दे रही हैं। तो हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो स्वयं भी आचारवान हो, विचारवान हो और व्यवहारवान हो। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप लोग बहुत तरक्की करें और जगह जगह आपके अधिवेशन आदि होते रहें और उसके माध्यम से जैन समाज को एक दिशा मिले, यही सब आशीर्वाद। और हमें पूर्ण विश्वास है कि माता जी का दिया हुआ ये आशीर्वाद अवश्य फलीभूत हो रहा है। आज हमारे बीच उपस्थित हैं। इस अधिवेशन को कराने के लिए लगभग 1.5-2 महीने से अनवरत लगे हुए हैं और भी अनेक इन पर जिम्मेदारियां हैं। अनेक मंदिरों से आप जुड़े हुए हैं, उसके पश्चात भी और अपना भी कार्य देखते हैं। बड़ौत में जहाँ के रहने वाले हैं, मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ,
वहां पर एक स्कूल चला रहे हैं, बेटे की गवर्नमेंट की फैक्ट्री है, उसमें भी सहयोग करते हैं और उसके पश्चात इस कार्य में भी प्राणपण से दिन रात जुड़े रहते हैं। तो ऐसे श्री रवि गुरु जी आज हमारे बीच विद्यमान है। मैं निवेदन करूंगा कि अपने वचनों से परिषद का मार्गदर्शन करें और इस परिषद को किस प्रकार से और हम आगे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में परिषद के सदस्यों को अपने विचार रखें। श्री रवि गुरु जी जोरदार तालियां। हाँ देखिए, वास्तव में रवि गुरु जी के प्रचार में एक बार और जोरदार तालियां हो जाइए। बोलिए देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की माता जी। और इसके बाद 2 सदस्य ऐसे हैं जो आज ही हमारे यहाँ परिषद में शामिल हुए हैं, उनका भी परिषद अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। तो माता जी बस मैं तो, क्योंकि मेरा काफ़ी समय तो इसी में हो गया, तो मेरे पास क्या होता है, जो आखिरी वक्ता होता है उसके पास कुछ बोलने को होता भी नहीं है, उससे पहले सभी वक्ता बोल चुके होते हैं। लेकिन बस मैं तो आपसे यही निवेदन करता हूँ कि आपका वात्सल्य, आपका आशीर्वाद हमें इसी तरह मिलता रहे और हमारी ये परिषद दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे। और इसी के साथ जितने भी उपस्थित सदस्य आए हैं, मैं उनका भी हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं। और जिस तरह का प्यार वात्सल्य आपका मुझे मिल रहा है, आशा करता हूं आगे भविष्य में भी ऐसे ही मिलेगा। इसी के साथ माता जी के चरणों में वंदामी और सभी को जय जिनेन्द्र। हाँ देखिए, बहुत अच्छा, एक बार जोरदार तालियां रवि जी के लिए बजाएं। और रवि जी का सम्मान अष्टमंगलम परिवार की तरफ से हमारे सुनील जी सेठी सम्मान कर रहे हैं और नीरज भाई भी साथ में पहुंच जाएं, जिनके सानिध्य में ये संपूर्ण आयोजन हो रहा है। मैं थोड़ा सा माता जी के लिए बोलना चाहता हूं। सुनील साइड से करा, जो कि पहले बोलने में हमारी समय की सीमा थी। माता जी ने संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण सृष्टि को अपने आंचल से ढकने का प्रयास किया है। और वो कैसे किया है? सम्मेद शिखर जी में सबसे पहले जब माता जी पहुंची और वहां देखा साधुओं की ऐसी स्थिति है, साधुओं को आहार भी सही तरीके से उपलब्ध नहीं हो पाता, तो वहां पर एक आहार शाला का स्थायी रूप से संचालन किया गया और वो निरंतर रूप से अभी चल रही है, वहां पर चलती ही जा रही है। ऐसे ही माता जी ने जो गरीब निर्धन लोग बीमार होते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए जगह जगह स्वास्थ्य लाभ मिले, डायरेक्ट उनको लाभ दिलवाती हैं। जो अनाथ बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, दिखावा नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है, जिसको लाभ मिलना है उसको सीधा लाभ मिले, वो बस एक ही उद्देश्य है और उस शांत भाव उद्देश्य से सारे कार्य माता जी संचालित कर रही हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम इस कार्य की अनुमोदना करें और हम भी ऐसे कार्यों में यथासंभव अपना सहयोग प्रदान करते रहें। माता जी को बार बार बंदामी और उनके कार्य की बहुत बहुत अनुमोदना के साथ हम सभी यथासंभव जो भी है अपना सहयोग माता जी के कार्य अवश्य करते रहेंगे। चलिए, अभी भैया ने बोला, अरविंद जी ने, मेरा एक ही मानना है कि हमारे जैन समाज में एक अलग ऐसी जगना चाहिए कि हमारे कोई परिवार भी शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में कभी असहाय होकर नहीं दूसरों की तहरीर पर जाएं। हमारा समृद्ध समाज है, उसके लिए हम स्वयं ही उसका सहयोग करें। तालियां बजाते रहिए, सबका सम्मान होना है। आप बजाओगे तो मैं आपके भी बजाएंगे। नहीं सुनो, रवि भाई सब देते। इसके पश्चात बहुत बड़े विद्वान है, अच्छे से जोरदार तालियां हो जाइए। किसका? सुनील नहीं। इसके पश्चात हमारे माननीय कोषाध्यक्ष श्री सुमेर चंद जैन,
और श्री प्रदीप जैन जी का सम्मान करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं श्री राकेश जैन, जो हमारी परिषद के सलाहकार हैं। श्री राहुल जैन, किशनगढ़ अजमेर। संजय जैन भजन पूरा कर रहे हैं श्री एम के जैन जी का। श्री बी के जैन, श्री योगेश जैन, श्री पंकज जैन, आ जाओ आगे आ जाओ, श्री लक्ष्मी जैन, आ जाओ। सम्मान करेंगे विनोद जैन, हाँ श्री सुरेंद्र कुमार, हाँ जी, ये बड़ा व्यवधान सा पैदा हो गया है, आप कृपया कौन है? कभी कभी लंबा नहीं तो क्लास लग जाएगी घर जाके। माता जी